हेलो गाइस, आज हम देखेंगे एचटीएमएल जो प्लेलिस्ट है उसका जो फिफ्थ पार्ट देखेंगे। इससे पहले मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये इसका फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि ब्लॉक क्या, आपके पास जो डिव क्या है, स्पैन क्या है। ठीक है, मतलब डिव क्या एक एलिमेंट है। ठीक है, तो इस एलिमेंट को कैसे यूज़ करना है, स्पैन एलिमेंट को कैसे यूज़ करना है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट्स क्या होता है। ठीक है, आपके पास ये डिव आपके क्या होते हैं, ये सब देखेंगे। ठीक है, और आपका देखेंगे कि क्लास क्या होता है और आईडी क्या होती है। तो मेन टॉपिक आपका क्लास का आ जाए। क्लास क्या है, आईडी क्या है, डिव क्या है, आपका इनलाइन एलिमेंट्स क्या है, और आपका ब्लॉक ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है आपके पास। ठीक है, इनलाइन और एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या है। ठीक है, इतना आपका टॉपिक रहेगा। चलिए इस क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लीजिएगा। अगर आप विंडो में कर रहे हैं तो आप विंडो में को यहाँ पे जाकर यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन आप लिनक्स में यूज़ कर रहे हैं तो लिनक्स में भी आप ओपन कर सकते हैं। मैंने बता चुकी हूँ कि किस तरह से आप से लिनक्स में डाउनलोड करते हैं। ओके, तो चलिए मैं आ जाती हूँ अपने लिनक्स की मशीन पे। आप उस पर भी कर सकते हैं, विंडो वाले पे। ठीक है, तो मैं आपको क्या करना है, पेज लेना है, कंट्रोल एन कीजिएगा, कंट्रोल एस से सेव करना है। ठीक है, तो इसको मैं डाल देती हूँ यहाँ पर एक नाम से जाके। मैं एच टी एम एल 5 जस्ट 1 मिनट पार्ट 5 .html डाल दिया। ठीक है, तो आप भी इस तरह से फाइल सेव कर लीजिएगा। जस्ट एंटर दें। ठीक है, ये बन गया आपका। आपको क्या करना है, इसका टेम्पलेट ले लेना है। अब नाउ स्टार्ट। देखिए, पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इनलाइन इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। देखिए, पहले एक करवाने से पहले मैं आपको थोड़ी थ्योरी बता देती हूँ ताकि आप समझ सकें। देखिए, एक आपके पास दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स आपके पास है। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स आते हैं एचटीएमएल में वो दो तरह के होते हैं। एक चाहे आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा और एक आपका इनलाइन एलिमेंट्स होगा। ठीक है, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो पूरा का पूरा स्पेस कंटेन करते हैं और नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होते हैं। नहीं समझ में आया, कोई नहीं, बस इतना याद रखिएगा, पूरा का पूरा जो विथ है वो ले लेता है। ठीक है, और इनलाइन क्या होता है, वो इतना ही विथ लेता है जितनी उसकी ज़रूरत है। भाई आपको समझ में नहीं आया, चलिए इसका प्रैक्टिकल कर देखते हैं ये होता क्या है, तब आप ज़्यादा समझेंगे। ठीक है, देखिए ब्लॉक लेवल पे अभी इनलाइन देखिए आप। जस्ट 1 मिनट, या तो ब्लॉक से स्टार्ट कर देते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, ब्लॉक सिर्फ ब्लॉक लिख रही हूँ, आप यहाँ से देख लीजिएगा। वेयर इज माई दिस, आई विल जस्ट, आप यहाँ देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, ब्लॉक पूरा नाम इसका ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ओके, मैं सिर्फ ब्लॉक लिख रही हूँ यहाँ पर, ब्लॉक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, आप जो भी करते हो आ रहे, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने पहले ही पढ़ रखा है ब्लॉक एलिमेंट को, तो आप यकीन करेंगे ये बस एक नाम है उस एलिमेंट का। देखिए, ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, यहाँ पे स्पेलिंग में ई लगेगा। ठीक है, एलिमेंट में क्या है आपका, देखिए वैसे एलिमेंट जो क्या करता है, पूरी की पूरी विथ लेता है और क्या करता है आपका नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है। तो ऐसा कोई मुझे एलिमेंट बताइए जो कि आप पूरी की पूरी विथ ले रहा है ऐसा। लेट सपोज अगर मैं पैराग्राफ लिखूँ यहाँ पर। ठीक है, पैराग्राफ एंटर किया कि दिस इज, यहाँ पे आपको कंटेंट आएगा, वट एवर यू वॉन्ट जस्ट राइट हेयर, दिस इज योर, जस्ट इतना लिख दिया मैंने, कंट्रोल एस किया, गो लाइव पे किया, जस्ट वेट करते हैं, कुछ टाइम लगेगा आपका। देखिए, मैं लिनक्स पे इसलिए बता देती हूँ क्योंकि लिनक्स भी बहुत लोग जो यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि उन्हें भी समझ में आ जाए चीज़। विंडो पे तो लोग करके बता ही देते हैं, करते ही हैं, दिस इज योर। ठीक है, आ गया। अब लेट सपोज मैं यहाँ से, अब मैं चाहती हूँ कि एक और पैराग्राफ, मैं एक और पैराग्राफ लिखूँ। ठीक है, क्या लिखूँ मैं, एक और पैराग्राफ लिखूँ, जस्ट आई वांट टू राइट, आई डोंट नो व्हाट हैपन, या जस्ट मिनट, माय कर्सर इज नॉट वर्किंग हियर। मैं चाहती हूँ कि एक और पैराग्राफ लिखूँ। यहाँ पे मैंने एक और पैराग्राफ लिखा, दिस इज अ सेकेंड पैराग्राफ लिख देती हूँ मैं। दिस इज अ सेकेंड पैराग्राफ। ओके, पैराग्राफ ओके, लिख दिया। अब मैं कंट्रोल एस करती हूँ, दोबारा गई मैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए दोबारा ये आगे, दिस इज सेकंड पैराग्राफ। देखिए यहाँ से मुझे क्या हो रहा है कि दिस इज योर आया है पहला पैराग्राफ से, तो ये क्या ये जो दिस हम चाहते थे कि दिस इज सेकंड पैराग्राफ यहाँ पर आए, तो क्या ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्या मेरा चीज, ये जो दिस इज अ सेकंड पैराग्राफ, क्या मेरा इसके यहाँ से योर के बाद से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट लाइन से ले रहा है। तो इसलिए दिस इज योर जो पहला पैराग्राफ में जो था मेरा, ये पहला पैराग्राफ था, इसके अंदर क्या हुआ, ये पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी विथ ले लिया और किसी को आने नहीं दे रहा है।
ठीक है, कह रहा है तुमने लिख दिया पैराग्राफ में मेरे को सिर्फ मैं ही रहूंगा इस पूरे के पूरे विथ में, यहाँ पे यहाँ से जितना भी है, ठीक है, यहाँ पर और कोई नहीं आ सकता। हाँ, अगर कोई आएगा भी तो उसमें नेक्स्ट लाइन से शुरुआत करूंगा, यहाँ से शुरुआत नहीं करूंगा, क्योंकि पूरा का पूरा एरिया मेरा होगा, कब्जा कर लिया इसने, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं? ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। कि ये पूरा का पूरा जो है आपका विथ कंटेन कर रहा है, और जो नेक्स्ट चीज आप लिख रहे हो वो कहाँ से आ रहा है? नेक्स्ट लाइन से आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका हेडिंग टैग है, वो भी क्या होगा आपका कि कि मतलब पहले जो हेडिंग लिखते हैं H1 में से, चलिए हम बताते हैं। देखिए H1 पे आपने लिखा है यहाँ पे, दिस इज अ हेडिंग, देखिए ये कहाँ से स्टार्ट होता है? दिस इज अ हेडिंग, ठीक है। कंट्रोल एस किया, देखिए ये भी। अब जब मैं हेडिंग टू लूंगी तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा? नीचे से चलिए मान लीजिए मैं यहाँ से लिख देती हूँ, दिस इज सेकंड। आप सोचेंगे कि नीचे लिख रहे तो इसलिए नीचे आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, दिस इज अ सेकंड हेडिंग। देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, ये नीचे से स्टार्ट हुआ है ना। तो ये भी क्या कर रहा है? पूरी की पूरी यहाँ का विथ ले रहा है और नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट वाले को स्टार्ट कर रहा है। तो ये भी आपको किस में है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में आता है, ठीक है। जो पूरी की पूरी विथ ले ले और नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, ठीक है। ऐसे आपके साथ बहुत सारे हैं, ठीक है। HRF लिंक भी आपका इसी में आता है, बहुत सारे हैं। आप इसे सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाकर, ठीक है। अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए मैं बता देती हूँ। यहाँ पे लिखिएगा ब्लॉक लेवल एलिमेंट इन HTML लिस्ट, ठीक है। देखिए, ठीक है, आपका डिब आ गया, कैनवास आ गया, साइड आ गया, आर्टिकल्स आ गया, एड्रेस आ गया, ठीक है। और देखिए इसमें क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे चलते, देखिए कितने सारे आ गए आपके पास। ये रहा H1, देखिए हेडिंग टैग आ गया आपके पास। तो पता है, इस सारे के सारे क्या है आपके? ब्लॉक एलिमेंट्स है, क्या अगर पूरे के पूरे जो विद कंटेन करता है नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करता है चीजें, ठीक है। अब आते हैं इनलाइन एलिमेंट्स पे, ठीक है। चलिए इनलाइन एलिमेंट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इनलाइन लेवल एलिमेंट्स होता है, मैं पूरा नहीं लिख रही, आप समझ जाएगा इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। अब देख लिया, इनलाइन एलिमेंट्स वो एलिमेंट है जो कि सिर्फ स्पेसिफिक विथ कंटेन करते हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं करते हैं। स्पेसिफिक का मतलब क्या? लेट सपोज मैं चाहती हूँ, एक पैराग्राफ लिया मैंने, ठीक है। दिस वी आर लर्निंग वी आर लर्निंग HTML, ठीक है। HTML, ठीक है। अब मैं कंट्रोल एस करती हूँ, देखिएगा तो नेक्स्ट, जस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये चीज मेरा, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, क्योंकि हेडिंग और नेक्स्ट पैराग्राफ से होगा, ठीक है। बट मैं चाह रही हूँ कि जो लर्निंग एलिमेंट, इसको मैं इसकी जो विथ है ना फिक्स्ड कर दूँ। तो मैं क्या कर सकती हूँ? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे ज़्यादा अच्छे समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्पैन, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? SP स्पैन एलिमेंट में मैं इस लर्निंग को डाल दूंगी, ठीक है। तो ये रहा आपका, ठीक है। तो इससे क्या होगा? ये जो लर्निंग का जो है ये स्पेसिफिक विथ हो जाएगा, मतलब देखिएगा यहाँ पे कुछ चेंजेस तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो आपको लगेगा दो दो बार आ गया, नहीं दो दो बार नहीं है, दो बार लिखा मैंने से दो बार आया वो। इससे हुआ क्या? ये जो लर्निंग का है जो है ना, आपको स्पेसिफिक विथ मिल गया। अगर समझाऊं मैं इस चीज को, अगर सिंपल से फॉर्मेट देखिए, मैं आपको बताती हूँ। इसे कलर दे देते ताकि ज्यादा समझ में आपको आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे स्टाइल किया, ठीक है। इसमें मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया, बैकग्राउंड, जस्ट मिनट, बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लू, ठीक है। देखिए ये आपका ब्लॉक एलिमेंट का पूरा कलर ले रहा है। लेकिन जब मैंने लर्निंग पे किया इस चीज को, ऐसे मैंने इस पेन क्या, एक ये जो आपका एक इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। तो ये क्या मैंने यूज किया, इसको ऐसे इनलाइन एलिमेंट में डाल दिया लर्निंग को, ठीक है। अभी क्या होगा, मैं जब इसमें स्टाइल करूंगी, ठीक है, तो देखिए बैकग्राउंड कलर दूंगी जो मैं इसको, ठीक है। इसको मैंने दिया रेड, ठीक है। इसको मैंने दिया रेड, तो इधर रेड हो गया मेरा। सिर्फ इतने पार्ट, इसको स्पेसिफिक विथ मिला तो इतने ही पार्ट को उसने रेड किया, ना कि पूरे चीज को रेड कर रहा है, नहीं। क्योंकि जो हमारा जो स्पैन जो टैग है, ये कौन सा टैग है? कोई इनलाइन टैग है। ऐसे ही आपके बहुत सारे इनलाइन एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं देखिए, यहाँ पे चलते हैं, आपको बता देती हूँ मैं लिस्ट यहाँ पे। देखिए जैसे कि स्पैन हो गया, ए हो गया, कोड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये सुपरस्क्रिप्ट याद है आपको जो मैंने बताया था? सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट भी इसी में ही आते हैं आपके, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग है, सिलेक्ट टैग है, ये सारे जो टैग है किसके? इनलाइन है, जो स्पेसिफिक विथ ही कंटेंट करता है, इसके अलावा कुछ और कंटेंट नहीं करता है वो, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे आपको क्या बताना है मुझको। ये रहा आपका स्पैन हो गया, डे हो गया, ओके। अब देखते हैं डिव के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब देखिए डिव जो है क्या, वो डिव एक एलिमेंट है, बट कौन सा एलिमेंट? अगर मैं आपसे पूछूं ब्लॉक एलिमेंट है कि इनलाइन एलिमेंट है, तो क्या बोलेंगे इसका आंसर? ठीक है। तो देखिए जो आपका डिव जो है वो ब्लॉक एलिमेंट, क्यों? क्योंकि देखिए वो भी आपका पूरा का पूरा विथ लेता है और नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है, ठीक है।
तो मैं इसे कमेंट कर देती हूँ यहाँ तक, ताकि आप इसको चाहे तो आप खुद से भी नोट्स यहाँ पे बना सकते हैं। अच्छे से बनाइएगा। ब्लू डाल देती हूँ मैं यहाँ पे, कुछ भी कलर डाल दीजिएगा बस। ओके, नाउ मैं इस चीज़ को, या परफेक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ चीज़ें कमेंट कर देती हूँ पूरा। या व्हाट हैपन दिस, ये चीज़ें इधर, या ठीक है, मैंने कमेंट कर दिया। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं डिव के बारे में। डिव क्या होता है? ठीक है, डिव क्या है? आपका एक एलिमेंट है। इट इज ऑल्सो एलिमेंट, बट कौन सा एलिमेंट है ये आपका? ये आपका ब्लॉक एलिमेंट, इट इज अ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ओके, तो ब्लॉक लेवल समझ गए क्या, कि पूरा का पूरा आपका विथ लेने वाला, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो क्या डिव हम बनाते क्यों हैं अपने उसमें वेबसाइट में? डिव बनाता है कि जो चीजें हैं वो एक सेक्शन में अरेंज हो पाए। लेट सपोज मैं पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन करती हूँ। लेट सपोज आई एम गोइंग टू, इसी वेबसाइट पे देख लेते हैं। देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ पे देखिए, ये जो दिख रहा है इतना पार्ट, इस चीज को इसने एक डिब में बनाया होगा। दिख रहा है यहाँ से, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये एक पूरा डिब है, एग्जाम्पल का डिब। ठीक है, फिर इसके अंदर एक और डिव आ गया आपका। तो क्या करें, एग्जाम्पल क्या होता है, एक सेक्शन ये रहा आपका, फिर दूसरा सेक्शन ये रहा आपका। ठीक है, ऐसे क्या है, ये भी एक डिव में बनाया गया होगा, ये भी क्या है, एक डिव का ही पार्ट है। ठीक है, तो चीजों को हम क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं अपने वेबसाइट पे एक सेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो हमारा डिव आता है आपका। ठीक है, तो डिव का इसलिए यूज करते हैं। ठीक है, और भी देखो, आपकी जो वेबसाइट है बिना डिव के तो आप बनाए, मतलब बना सकते हैं, ऐसा नहीं, बट अरेंजमेंट सही नहीं लगती उसके। हम क्या करते हैं, डिव बनाए, कंटेनर बनाते हैं। क्या होता है, डिव क्या होता है, कंटेनर होता है एक। ठीक है, उसमें कंटेनर क्या होता है, आप चीज़ों को अरेंज करके एक जगह रख रहे हैं। ठीक है, आपके पास बहुत सारे बॉक्स से बिखरे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, एक बॉक्स लाएंगे, उसके अंदर डाल देंगे बॉल को, है ना, तो क्या हो जाएगा, बॉल अरेंज हो जाएगा एक बॉक्स के अंदर। तो वही करते हैं यहाँ पे डिव, जो क्या करता है, बहुत सारे एलिमेंट्स को रखता है अपने अंदर। ठीक है, कंटेन करके रखता है। ठीक है, चलिए यूज करते हैं चीज को, डिव को। ठीक है, जैसे डिव को यूज करने का सिंपल तरीका है, बहुत इजी तरीका है। आपको सिर्फ डिव लिखना है। तो ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट का क्या मीनिंग होता है कि एक उसका ओपन टैग होगा, एक उसका क्लोज टैग होगा। ऑलरेडी यू नो, तो जस्ट आई एम राइट डिव। ठीक है, ये इसका एक आपका ओपन टैग है, इसका क्लोज टैग है। अब इसके अंदर में कुछ भी चीजें लिख सकते हो। तो डिव क्या करता है, बहुत सारे एलिमेंट्स को भी कंटेन करता है। लेट्स सपोज मैं पैराग्राफ टैग डाल सकती हूँ, हेडिंग टैग डाल, कुछ भी डाल सकती हूँ। डिव क्या कंटेनर है, जो कि और भी एलिमेंट्स को अपने अंदर रखता है। ठीक है, ताकि अरेंज कर पाए चीजों को। ठीक है, तो मैंने पैराग्राफ लिखा है यहाँ पर। ठीक है, कि दिस इज पैरा, आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे पहले से ना रैंडम टेक्स्ट बने बनाए आते हैं, तो मैं वो यूज कर रही हूँ, LOREM। ठीक है, लोरे में स्पेलिंग को शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, नहीं तो आप इसकी वेबसाइट पे भी जाके ले सकते हैं। ठीक है, लोरेम इनटू में दो ले लिया मैंने। ठीक है, और जस्ट मोमेंट, व्हाट हैपन, ओके, ये रहा, नाउ एंटर। कोई नहीं, चलिए अभी मैं फिलहाल के लिए लिख लेती हूँ, मैं इतना झमेला नहीं चाह रही करना, कि अभी देखते उस चीज़ का क्यों नहीं वर्किंग हुआ। स्पेलिंग सही नहीं है क्या? एलो, हाँ, REM होता है, LOREM। ठीक है, लोरम इंटू में दो ले लेती हूँ मैं। इससे क्या होगा, लोरम टू लिखने से कि दो रोज के पैराग्राफ बन जाएंगे मेरे पास। ठीक है, थ्री लिखेंगे तो 3 रोज के बन जाएंगे। बाकी सब खुद से अरेंज कर सकते हैं चीज़ें। देखिए, मैंने अब क्या किया कि यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बहुत सारे बैक स्पेस ले रखा है, बहुत सारे खाली स्पेस छोड़ रखा। देखिए, इधर से छोड़ दिया, इधर से छोड़ दिया, लेकिन क्या है, जब मैं इसे अपने वेबसाइट पे देखूंगा तो क्या मुझे यहाँ पे स्पेस दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो पैराग्राफ टेग क्या करता है, जो बाय डिफॉल्ट जितने भी स्पेस है उसे कंटेन नहीं करता, उसे आप वेबसाइट पे शो नहीं करवाता। जैसे कि प्लेनेट ई है, तो ई के बाद स्पेस आना चाहिए था, क्योंकि मैंने तो अपने कोड में यहाँ पे स्पेस दे रखा है, बट स्पेस ना देखिए, यहाँ से चीज़ें यहाँ पे शुरुआत कर देगा। ठीक है, तो मैं करती हूँ Ctrl+S, आई एम गोइंग टू हेयर। देखिए, ये पूरा पूरा एक लाइन में आ गया। ठीक है, ये आपको एक पैराग्राफ है, मैंने क्या कर दिया, एक डिव के अंदर कुछ इफेक्ट दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है अभी, क्योंकि देखिए, ये डिव के अंदर एक पैराग्राफ मैंने दे दिया। इफेक्ट देखने के लिए क्या करेंगे, हम कलर वगैरह देंगे तो आपको इफेक्ट ज्यादा दिखने को मिलेगा। ठीक है, ये रहा आपको एक डिव के अंदर दिया है मैंने ये चीज। ठीक है, मैं और भी डिव बना सकती हूँ। ठीक है, और मैं डिव के अंदर डिव बना सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ मैं। ठीक है, वो भी देखेंगे डिव के अंदर डिव कैसे बनाएंगे। तो ये पहला डिव बना गया, ऐसे मैं दूसरा डिव बना देती हूँ नीचे चल के।
एक ये दूसरा डिव बन गया मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे लोरेम का क्या, एक ही रो देगा, मैंने सिर्फ सिंपल सा एंटर किया तो इसने एक रो दिया है, दो रो के लिए मैंने यहाँ पे दो मल्टीप्लाई किया था, तीन चाहिए तो आपको तीन लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये सेकंड डिव बन गया मेरे पास। ठीक है, ये आपका सेकंड डिव बन गया। ठीक है, अब ऐसे मैं पैराग्राफ सिर्फ अच्छे चीज़ों के लिए, मतलब अरेंजमेंट के लिए बस दे रही हूँ, ताकि जैसे ऐसे दिखे कि ये पैराग्राफ लिखा है मैंने, तो पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा है। जब हमारे पास टैग है तो वाई वी नॉट यूज टैग, या कंट्रोल एस, ये रहा आपका पैराग्राफ टैग। ठीक, कुछ इफेक्ट नहीं है क्योंकि वही सेम चीज़ लिखा हुआ है। और भी आप डिप बना सकते हैं, लेकर लेट सपोज मैं एक और डिप बना रही हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, बस ये चाहती हूँ मैं, इसलिए मैं तीन डिप लेके चलती हूँ। एल ओ आर ई एम, लोरियम, या ठीक है, तीन डिब आ गया मेरे पास, दिख रहे हैं आपको, ये रहा। अब देखिए, ये पहला डिब आया मेरे पास। ठीक है, और ये दूसरा डिब आया मेरे पास। ठीक है, अब जब ये तीसरा डिब आया मेरे पास, कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा है, बट अब देखिए आपको इफेक्ट दिखेगा कि क्यों डिब मैंने लिया। ठीक है, और देखिए एक पॉइंट और मैं आपको बताना भूल गई, जो ब्लॉक एलिमेंट जो होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट ना अपने आप जब सेकंड चीज स्टार्ट होता है तो मार्जिन देता है। अब मार्जिन पेंडिंग क्या है वो आपको अब नहीं पता, तो जब मैं सिक्स पार्ट डालूंगी तो उसमें बताऊंगी मार्जिन पेंडिंग है क्या है। ठीक है, तो मैं अभी ओवरव्यू के लिए दे देती हूँ कि मार्जिन ओवर पेंडिंग होता है क्या है। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर अ, इसी में समझा देते कि डीप पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ ही है। ठीक है, तो एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, इसके लिए दूसरा टैग ले लेती हूँ ताकि आपको इसी में थोड़ा समझा पाऊँ कि चीज़ें है क्या, मार्जिन है पेंडिंग। ठीक है, देखिए कंट्रोल एस कर दिया। बाकी इसकी क्लास में आपको कल मतलब कल बताऊंगी जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी सिक्स का। देखिए मार्जिन, ठीक है, एंड पेंडिंग, इसी में मैं बता देती हूँ, इसी में आपको पढ़ा दूंगी, इसी में पेंडिंग डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू बता रही हूँ जितना आपको यूज है। देखिए मार्जिन पेंडिंग, तो मैंने कहाँ पे किया, अब एक पैराग्राफ ले लिया, जस्ट मिनट, पैराग्राफ टैग ले लिया मैंने यहाँ पे, दिस इज अ पैराग्राफ, पैरा वन लिख देती हूँ। ठीक है, सिंपल सा। ठीक है, मैं एक और हेडिंग ले लेती हूँ, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट हेडिंग, ले लिया मैंने, यहाँ पे माई। ठीक है, जब मैं यहाँ पर आई, सॉरी ये तो एक्चुअली मेरा दूसरे में चला तो मुझे उस चीज़ को भी बंद करना होगा, तो जस्ट मिनट, इसे मैं हटा देती हूँ। अभी इस चीज़ को करेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ डिव के बारे में, बट एक मुझे कॉन्सेप्ट बताना था मार्जिन पेंडिंग का। ठीक है, ताकि आप समझ पाए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ताकि अगर फर्स्ट टाइम एचटीएमएल कर रहे हैं तो आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। बट इसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी मार्जिन पेंडिंग का। देखिए यहाँ पे, क्या ये दिस इज अ पैरा, दिस इज पेन। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ कलर दे देती हूँ ताकि आपको बैकग्राउंड, जस्ट मिनट, आई फॉरगेट स्टाइल। ठीक है, अब देखिए कलर देने के बहुत है स्टाइल, आप क्या करते हैं हेड में भी दे सकते हैं, अलग से एक्सटर्नल फाइव नाइन भी दे सकते हैं, बट अभी मैं आपको सीएसएस नहीं बता रही हूँ, अभी सिर्फ मैं आपको एचटीएमएल बता रही हूँ। ब्लू ले लिया मैंने आपका, इसका एक स्टाइल दे देते हैं कलर। ठीक है, यहाँ पे दे देती हूँ बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, अब देखिएगा, तो देखिए मैंने आपको बताया था जो भी आपके ब्लॉक एलिमेंट तो पूरा पूरा विथ लेता है, चलिए पूरा पूरा विथ ले लिया। ठीक है, और एक नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर दिया इसने, तो नेक्स्ट लाइन में आपको स्पेस दिख रहा है व्हाइट कलर का, तो इसे बोलते हैं मार्जिन। इसे क्या बोलते हैं, मार्जिन, इट इज अ कॉल्ड अ मार्जिन, इसे बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, देखिए तो ये मार्जिन चार तरह से आएगा, चार जगह से आएगा, कहने का मतलब एक देखिए ऊपर से मार्जिन दिख रहा है आपको ये। ठीक है, ये देखिए जो बीच में स्पेस है यहाँ पर ऊपर से मार्जिन आ रहा है, मतलब ये एक दिस इज पैरा वन खत्म हुआ पूरा का पूरा, तो यहाँ पे सफेद सी एक ब्लॉक जैसा बना हुआ आ रहा है, फिर रेड आ रहा है, तो ये जो सफेद वाला दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये ऊपर से मार्जिन आया, मतलब ये जो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ खत्म हो गया था, तो इसके बाद इससे कुछ यहाँ पे गैप मिला है, तो इसे बोलते हैं मार्जिन। फिर इसे एक नीचे से मार्जिन मिलता है, इसे एक इधर से मार्जिन मिलेगा, लेफ्ट से मिलेगा, एक इधर से मिलेगा, तो यानी अप बॉटम लेफ्ट एंड राइट चारों साइड से मार्जिन दे सकते हैं। मैं आपको पे मार्जिन देकर दिखाती हूँ, चाहे तो आप यहाँ पे भी दे सकते हैं मार्जिन का टैग। ठीक है, तो वहाँ पे मैं लिखती हूँ मार्जिन। ठीक है, तो मार्जिन अभी मैं कहाँ से, जस्ट मिनट, यहाँ पे मैक्स रेजोल्यूशन बाय कम, मार्जिन दे देती हूँ मैं मार्जिन।
तो अब मान लीजिए मार्जिन में टॉप से दे रही हूँ, तो टॉप से भी देखिए कितना था, टॉप से इसने बाय डिफॉल्ट इतना दिया, लेकिन मैं इसे दे देती हूँ 100 पिक्सल्स का, 100 पिक्सल का, तो क्योंकि वहाँ ज़्यादा गैप आ जाएगा आपके सामने। तो इस वाले को इसने दे दिया क्योंकि मैंने पैराग्राफ पे लिखा था, ठीक है। तो देखिए इस पैराग्राफ को भी इसने दिया था मार्जिन, तो पैराग्राफ क्या हुआ, यहाँ से नीचे 100 आ गया आपका, ठीक है। तो अभी मैं इस पे ना समझा के नीचे वाले में समझाता ताकि आप समझें चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे भी मैं बता सकती हूँ, बट मैंने यहाँ पे दे दिया था चीज़ें, तो इसे मैं कॉपी पेस्ट करके जब आप चीज़ें सीखें तो पहले उसे बेसिक से सीखिए, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मैंने कर दिया सेम को पेस्ट, ठीक है। अब देखिएगा कंट्रोल एस कर दिया, देखिए तो पहले यहाँ पे कम स्पेस आ रहा था, अब कितना कि ज़्यादा आ गया। अब मैं चाहती हूँ इसे लेफ्ट से थोड़ा सा स्पेस दे दूँ। अब बताइए यहाँ से तो ये इससे कंपेयर कर रहा था कि भाई चलो ये इससे इतना नीचे है, बट अब ये लेफ्ट से कहाँ से कंपेयर करेगा, ये मेरे स्क्रीन से कंपेयर करेगा और इससे इतना दूर हो जाएगा, स्क्रीन से कंपेयर करके ये इससे इतना दूर होना चाहिए, ठीक है। तो यार लेफ्ट साइड से मैं जाना चाह रही हूँ, तो लेफ्ट साइड से कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पे देती हूँ मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट दे देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। जस्ट मिनट, तो लेफ्ट से मैं लेफ्ट से क्या कर देती हूँ, LEFT, लेफ्ट से मैं कर देती हूँ 100 पिक्सल। देखिएगा अब लेफ्ट से 100 पिक्सल हो गया, दिख रहा है आपको, लेफ्ट से 100 पिक्सल हो गया। ऐसे ही आप राइट से दे सकते हैं इन चीज को, ठीक है। ऐसी राइट्स और यहाँ पे बॉटम से दे सकते थे, इसे कहते हैं मार्जिन, ठीक है। अब पेंडिंग क्या होता है, दिख रहा है, ये तो क्या रहा आपका बॉक्स जो है ना, बाहर से इधर से उधर से शिफ्ट हो रहा है, बॉक्स शिफ्ट हो रहा है, लेकिन अब उसके अंदर की चीजों को शिफ्ट करवानी है, ठीक है। कि मैं चाहती हूँ ये दिस जो है थोड़ा सा गैप लेके स्टार्ट हो, तो मैं क्या करूँगी, पेंडिंग दूंगी, मैं यहाँ पे पेंडिंग दूँ। तो पेंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, मैं इसी में बता देती हूँ आपको, इस चीज को हटा के देखिए, अभी बाय डिफॉल्ट इसमें रहने देती हूँ, कंट्रोल S। तो देखिए अभी बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। तो अभी पेंडिंग बताते हो, बट मेरा यहाँ पे बताने का कॉन्सेप्ट इसलिए था कि जो आपके डिव एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी जो आपके ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, वो आपका क्या देते हैं, एक मार्जिन देता है, क्या देता है, मार्जिन। देखिए यहाँ से मार्जिन दे रहा है कि नहीं दे रहा है ऊपर से। अब इस चीज को भी देखिए ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन मिल रहा है, ठीक, इसको भी ऊपर से मार्जिन मिल रहा है, इसको भी ऊपर से मार्जिन मिल रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी आपके डिव एलिमेंट्स होते हैं वो मार्जिन के साथ आते हैं आपके, ठीक है। हम नहीं दे रहे, खुद दे रहा है आपका, ठीक है, ब्राउजर। ओके, तो अब देखिए पेंडिंग क्या होता है, मैं इस बता देती हूँ पेंडिंग का भी इसी में क्या काम है। देखिए पेंडिंग क्या होता है, मान लीजिए मुझे पेंडिंग देना है, तो देखिए पेंडिंग में होगा क्या, अभी मैंने सिर्फ पेंडिंग लिखा, अभी नहीं लिखा मुझे कहाँ से देना है। देखिए पेंडिंग देना, मान लीजिए मुझे लेफ्ट से देना है, तो दिस देखिए अभी बिल्कुल चिपक के आ रहा है, दिस इसके समय चाहते हो दिस थोड़ा सा डिस्टेंस से आए, तो देखिए तो मैं क्या दूंगी, पेंडिंग लेफ्ट से मैं दे रही हूँ, लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट से स्टार्ट होगा, वो लेफ्ट से दे रही हूँ मैं चीज को 40 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल S किया, नॉट वर्किंग, वाई, बिकॉज इट्स नॉट राइट परफेक्टली कोड, ठीक है, कोड से टाइट नहीं हुआ, डेट्स वाई। पेंडिंग लेफ्ट 40 पिक्सल, ठीक है, 40 से स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, पहले ये दिस इसके साथ चिपक के आ रहा था, देखिए यहाँ पे 40 का आपको दिख रहा है, 40 पिक्सल का गैप, ठीक है। ऐसे क्या कर सकते हैं, इस यहाँ से लेके यहाँ तक गैप दे सकते हैं, यहाँ से और इसको यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पेंडिंग हुआ, ठीक है। इस पे मैं आपको 6 पार्ट में आपको बताऊंगी चीजें, मार्जिन पेंडिंग है क्या, जब हम टेबल पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। इधर आते हैं अब अपने कोड पे, ठीक है। तो मेरा ये इस चीज को मैं यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज हेयर ऑल्सो। नाउ आई एम रन अगेन दिस कोड, जहाँ पे मैं आपको डिप बता रही थी, देखिए। तो यहाँ पे हुआ क्या, मैंने 3 डिप बनाए, तो क्या हुआ, हर एक डिप के बाद थोड़ा थोड़ा आपका मार्जिन अपने आप मिलता हुआ जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्राउजर दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि डिप एक कौन सा एलिमेंट आपका ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। देखिए तो ये एक ब्लॉक मेरा ये रहा, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा सा इसे मार्जिन मिला, दिख रहा है आपको यहाँ पे गैप, फिर ये रहा, फिर से थोड़ा सा मार्जिन मिला, फिर ये रहा आपका, ठीक है। तो ऐसे ऐसे समझ आप क्या कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सब में जाके यहाँ पे कलर दे देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड, चाहे आप टेक्स्ट कलर भी दे सकते हैं, कुछ भी आप कलर दे दीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। बट बैकग्राउंड कलर से आपको चीज़ें समझ में आ जाती है, इसलिए मैं बैकग्राउंड कलर देती हूँ। स्टाइल बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे आपका रेड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी डिव स्टाइल, जस्ट रिमेंबर व्हाट हैपन हियर, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देते हैं हम ब्लू, या ब्लू दे दिया, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, आई थिंक ये समथिंग एयर है यार, अच्छा मैंने इसका क्लोज में कर दिया, डेट्स वाई यार, जस्ट, ठीक है। ऐसा मैंने क्या यहाँ पे गए, इसको मैंने दे दिया ब्लू, ठीक है ना। ये मेरी तीसरी डिव ये रहा आपके पास, ठीक है। इस थर्ड डिव को भी दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है।
तो इसको भी मैंने दे दिया बैकग्राउंड स्टाइल, स्टाइल बैकग्राउंड कलर, रेड देते हैं, ब्लू देते हैं, ग्रीन दे देते हैं। ये आरजीबी मतलब ये आपके तीन प्राइमरी कलर होते हैं, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग हियर ग्रीन। ओके, कंट्रोल एस, देखिए तीन कलर मिल गया। ठीक, अब देखिए आपको दिख रहा है इफेक्ट इसका कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन, यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन, ये थोड़ा सा मार्जिन, ऊपर थोड़ा सा मार्जिन दिख रहा है। बाय डिफॉल्ट ले रहा है क्योंकि जो ऊपर डीबी जो आपको कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट से। ठीक है, तो मैं इस बड़ा कर देती हूँ स्क्रीन को, मैं यहाँ चलती हूँ तो परफेक्ट या ठीक है। अब देखिए मैंने ऐसे तो हम सिंपल से पैराग्राफ में भी दे सकते थे, फिर हमने डिव क्यों लिया। देखिए अभी तीनों डिव का अलग अलग कलर, मैं चाहती हूँ तीनों डिव का सेम कलर हो जाए, तो कैसे करूँगा अब बताइए। ये एक सेक्शन है, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, मतलब तीनों सेक्शन का कलर जो सेम हो जाए, तो हाउ कैन आई गिव सेम कलर ऑल थ्री सेक्शन। तब हम क्या कर सकते हैं कि देखिए डिव इसमें भी है, डिव इसमें भी, डिव, तो हम क्या करूँगी एक जाके स्टाइल टैग में, ठीक है। तो मैं कहाँ पे आई हेड, तो हेड के अंदर हम स्टाइल टैग लिखते हैं ना, तो मैं हेड के अंदर आई, स्टाइल यहाँ पे लिखा, जस्ट एंटर देम। यहाँ मैं चाहती हूँ कि जो डिव जो है, क्या है डिव है जो है, जो डिव है जो मेरा, अब देखिए यहाँ पे अगर डिव लिख दूँ और इसको मैं क्लोज ना करूँ तो पूरा का पूरा डिव में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इट्स एरर, ठीक है। तो यहाँ पे तो डिव में मैं क्या चाहती हूँ कि पूरे डिव में जहाँ जहाँ डिव वर्ड, जहाँ जहाँ डिव यूज हो रहा है, यहाँ पे भी डिव यूज हो रहा है, जहाँ जहाँ डिव यूज हो रहा है और जहाँ क्लोज हो रहा है, सब जगह मैं एक ही कलर चाहती हूँ। तो वहाँ पे कलर देना चाहती हूँ मैं बैकग्राउंड कलर रेड। बताइए तो क्या होगा यहाँ पर, रेड अगर मैं कर दूँ तो बताइए रेड लेगा कि ये अपने अपने कलर लेगा, बोले मुझे बताइए। ये क्या करेगा, अपने अपने कलर लेगा। क्यों, क्योंकि जो इनलाइन वाले जो स्टाइलिंग्स होती है उसके ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कंपेयर टू दिस। देखिए सबका अपने अपने कलर लिया, अभी कोई चेंज नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है। बट मैं तो करना क्या चाह रही हूँ कि तीनों को सेम कलर करना चाह रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। या तो मेरे पास एक तरीका है कि सब जगह पे रेड लिखूँ जाके, यहाँ पे भी रेड लिखूँ जाकर, है ना, कि रेड रेड तीनों में लिखूँ तो तीनों का रेड हो जाएगा। बट मैं ऐसा नहीं करना चाह रही, तो मैं क्या करूँगी कि इन सबको मैंने हटाया। मैं नहीं चाह रही कि अलग अलग जाके हर एक इनलाइन में जाके लिखूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इस चीज़ को मैंने हटाया, इस चीज़ को भी मैंने हटाया, क्योंकि मुझे तीनों को रेड देना, तो मैं तीनों में जाकर रेड रेड लिखना पड़ेगा कि हाँ बैकग्राउंड रेड करो, इसका बैकग्राउंड रेड करो, इसका बैकग्राउंड रेड करो। ऐसे पैराग्राफ में भी मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर देती हूँ, इस चीज़ को मैं क्या करूँगी, यहाँ से सीधा जाके डिव जाके बैकग्राउंड रेड कलर, देखिए तीनों का रेड कलर आ जाएगा, तीनों का रेड कलर हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट स्पेस ले रहा है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप डिप बना सकते हैं, ठीक है। और डिप बनाने का फायदा ये है कि आप एक में ही स्टाइलिश करना चाह रहे हैं, तीनों में से अब तीनों के स्टाइल साथ में करना चाह रहे हैं, इस डिप का, इस डिप का भी, इस डिप का, तो तीनों का जो आप स्टाइलिश कर सकते हैं साथ में एक ही बार में, ठीक है। इस डिप में जो भी चेंजेस करेंगे सब डिप में चेंजेस होगा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है आपका। तो देखिए यहाँ पे वही बता रखा है पूरा। ओके, अब देखिए एक कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट और है आपका। मान लीजिए जितने भी डिव जो है आपके, ठीक है, ये क्या रखे हैं आपके, तीनों लेफ्ट से स्टार्ट हो गया, राइट पे खत्म हो, लेफ्ट से राइट में मैं चाह रही हूँ जो एक डिव जो मेरे वाला पहला डिव है ना, सेंटर से मतलब सेंटर में आ जाए। तो सेंटर में लाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, एक कोड लिख सकती हूँ। तो देखिए वो सेंटर में कैसे आएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डिव मेरा कहाँ से लेफ्ट टू राइट पे जा रहा है, तो मैं पे कोड लिख रही हूँ इस चीज़ का, स्टाइल में लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है। कि उसका बैकग्राउंड कलर तो रेड होना चाहिए, बट मैं चाहती क्या हूँ कि मेरा सेंटर से स्टार्ट, कौन सा स्टार्ट, सेंटर स्टार्ट हो। तो देखो या तो तीनों डिप सेंटर से स्टार्ट हो जाए, ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि अगर मैं डिप दूँ यहाँ पर, ठीक है, एंटर कर दूँ और यहाँ पे दे दूँ मैं बैकग्राउंड कलर, जस्ट 1 मिनट, या परफेक्ट डिव। देखिए पहले डिव एक्सेस कर रखा है, यहीं पे आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं, आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया मैंने, यहाँ पे गई इसकी विथ जो मैंने कर दी, तो विथ क्या हो जाएगी, एक की चेंज होगी कि सबकी चेंज होगी, सबकी जो तीनों डिप जो थे मेरे तीनों पैराग्राफ थे सब में चेंज होगी। विथ जो मैंने इसकी कर दी 300 पिक्सल, ठीक है। और मार्जिन जो मैंने दे दिया, मार्जिन क्या कर दिया, ऑटो कर दिया, ठीक है, मार्जिन कर दिया ऑटो, ठीक है। अब देखते हैं तीनों सेंटर में आ गया आपका डिप, देखिए तीनों सेंटर में आ गया आपका, ए भी आ गया, ए भी आ गया, ऐसे कोई पर्टिकुलर एक चाहिए होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आइडियो क्लास का यूज करके कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आपको सेंटर में लाना है तीनों डिप को, तो इस तरह से सेंटर में भी ला सकते हो। बस आपको क्या करना है, विथ 300 और मार्जिन ऑटो देना। मार्जिन समझिए ऑटो मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब जगह से मार्जिन मिल रहा है, ठीक है। ये आपका हुआ। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे आपका मल्टीपल डिप बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, मल्टीपल डिप बना रखे हैं आपके सामने, ठीक है। एक डिप, दो डिप, तीन, अब बहुत सारे डिप बना सकते हैं, वट एवर यू वांट, ठीक है।
और चलिए अब देखते हैं कि जो डिप जो मेरा है यहाँ पर, देखिए डिप तो आप सेंटर में ला सकते हैं। अगर मैं सेंटर में ना करूँ इस चीज़ को, तो यहाँ पे गई मैं, तो इस चीज़ को मैं कमेंट में डाल देती हूँ। कमेंट सिर्फ मुझे कितना डालना होगा, इतना चीज़ को मैं कमेंट में डाल देती हूँ बस, ठीक है। ये मेरा कमेंट हो गया। यहाँ पे आते हैं, मेरे पास देखिए अभी सिर्फ 3 डिब है, एक दो, सिर्फ एक कलर वाले मुझे कलर चाहिए होगा, तो मैं क्या कर, अब देखिए मुझे बैकग्राउंड कलर देना, वो सेम इस सब में लिखना पड़ेगा जाकर, ठीक है। तो इतनी मेहनत कौन करे, मैं दोबारा स्टाइल में जाती हूँ, डिब में क्या करती हूँ, कलर दे देती हूँ। मैं मेहनत नहीं करना चाहती भाई, बस बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है, रेड कलर आ गया अब तीनों में, ठीक है। तो अब मैं चाहती हूँ किसी के जो तीनों टिप जो मेरे हैं, ठीक है, वो कैसे स्टार्ट हो रहे हैं, लेफ्ट से स्टार्ट, राइट पे, लेफ्ट से राइट, सेंटर करना आपको सिखा देती हूँ सेंटर पर। मैं चाह रही हूँ तीनों जो है वो हॉरिजॉन्टल में आ जाए, एक डिप ऐसे आए, फिर दूसरा डिप यहाँ से आए, फिर तीसरा डिप इधर से आए, तो मैं हॉरिजॉन्टल चाहती हूँ तीनों डिप को करना, ठीक है। तो कैसे आप कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो उसके करने के लिए क्या दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मैं पहला तरीका आपको बताती हूँ, एक डिस्प्ले होता है, ठीक है। डिस्प्ले क्या है आपका, एक वो है आपका क्या कहते हैं एट्रीब्यूट, उसका यूज कर सकते हैं, सीएसएस का एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो उसका यूज करके हम कर सकते हैं। यहाँ पे रेड करना है, इसकी पहले तो विथ कर दो 30%, पहले विथ कितनी कर दो 30%, ठीक है, 30 पिक्सल्स कर दो इसकी विथ। और इसको क्या करना है आपको, इसका जो डिस्प्ले, इसका क्या है डिस्प्ले, डिस्प्ले कर दो इसको कैसे, इनलाइन में कर दो, कैसे कर दो इनलाइन, ठीक है, इन लाइन। तो इनलाइन एक वैल्यू है और डिस्प्ले क्या है, एक एट्रीब्यूट है आपकी, किसकी, सॉरी, इनलाइन एक आपकी वैल्यू होगी और डिस्प्ले क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी। किसकी प्रॉपर्टी है, सीएसएस की प्रॉपर्टी, जो क्या करता है कि तीनों चीज को हॉरिजॉन्टल ले आएगा, तीनों डिव को, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे आया नहीं क्या, जस्ट व्हाट हैपन यार, रेड कर दे डिस्प्ले, अगर मैं इस चीज को हटाऊं, कंट्रोल एस, व्हाई दिस इज नॉट वर्क हियर, इट्स परफेक्ट, डिस्प्ले इन तीनों डिव यहाँ पे दिया, जस्ट ओ ओके ओके, यहाँ पे स्टाइल टैग यूज कर रखा है, जस्ट स्टार्ट करते हैं, इस स्टाइल को भी हटाते हैं, कंट्रोल एस किया, आपका डिस्प्ले इनलाइन कर दिया, विथ इसका देते हैं, विथ इसका मैंने किया 30 पिक्सल्स, ओके। और एंटर करके देखते हैं 30 पिक्सल कर देते हैं, वाई दिस इज नॉट हैपन यार, तीनों आपका यहाँ पर आ चुका है, डिस्प्ले इनलाइन कर दिया, डिव कर दिया। अगर मैं इसको चाहे तो आप आईडी देके भी कर सकते हैं तीनों को, ठीक है, बट इतना में हो जाना चाहिए था। आपका डिव ये हॉरिजॉन्टल हो नहीं रहा है, तब चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट यूज करके देखते हैं, ओवरफ्लो ऑटो कर देती हूँ, कंट्रोल एस, अभी भी नहीं आ रहा आपका, जस्ट व्हाट हैपन, आई विल चेक हियर। तो या परफेक्ट, अच्छा प्रेजेंट में मैंने लिखा चीज को कि नहीं लिखा, छोटी छोटी मिस्टेक आपको ध्यान रखनी पड़ती है। 30 पिक्सल, अच्छा मैंने पिक्सल में दिया था, डेट्स व्हाई हैपन, इट इज अ परसेंटेज, ठीक है। नाउ कंट्रोल एस, अब देखिएगा ये आपका हो जाएगा, अभी भी आपका वर्क नहीं हुआ, इस ओवरफ्लो को हम हटाते हैं, कंट्रोल एस, पार्ट डॉट पैच में, व्हाई दिस नॉट वर्क, इट्स परफेक्टली, इट्स परफेक्टली वर्क एक्चुअली, या ओ एक्चुअली मैंने वैल्यूज गलत दे दी, डेट्स व्हाई हैपन। तो इनलाइन ब्लॉक देना है, क्योंकि ब्लॉक में आपको करना है इनलाइन ब्लॉक, तो सब कुछ सही था, आपको यहाँ पे सिर्फ इनलाइन ब्लॉक करना है, ओके। जिससे क्या होगा, आपके जो जितने भी है हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, इनलाइन ब्लॉक, कंट्रोल एस, या ठीक। अब जितने भी आपके डिव किस में आ गए कि हॉरिजॉन्टल में आ गए, पहले ये आपके लेफ्ट टू राइट जा रहा था, बट अब क्या हुआ हॉरिजॉन्टल में आ गया। इफ यू वांट टू गिव कलर देन जस्ट गिव अ कलर, बैकग्राउंड कलर, इट्स योर चॉइस, ब्लू, ओके। तो देखिए ये आपका ब्लू आ गया। तो क्या होता है, जो तीनों जो मेरे डिप्स, अब देखिए इसकी लेंथ इतनी कम क्यों, क्योंकि देखिए इसके पैराग्राफ्स में जो डिजिट्स जो लिख, जो इसके अंदर जो वैल्यूज लिखे, जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है ज़्यादा, इसलिए इतना बड़ा उसने लिया खुद ही ऑटोमेटिक, ये भी इतना, इसका टेक्स्ट कम, इसने इतना लिया, इसने इतना लिया। अब इसके इतने बराबर लिखेंगे तो ये तीनों इक्वल आ जाएगा, ठीक है, टेक्स्ट के इक्वल लिखेंगे तो। नहीं तो अब क्या कर सकते हैं, इसकी लेंथ और हाइट एंड विथ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे हाइट एंड विथ को बढ़ाने वाला काम, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, जितने भी डिव को जो है मतलब जितने भी
आप हॉरिजॉन्टल में भी ला सकते हैं चीजें, ठीक है। तो देखिए मुझे सब में जाके नहीं चेंज करना पड़ा, सिर्फ मैंने एक जगह जाके चेंज किया यहाँ पर, ठीक है, कि हाँ ऐसा ऐसा कर दो, ऐसा नहीं तो मुझे क्या करना, तीनों डिब में जाके से कोडिंग करनी पड़ता है। इस डिब में जाती है इतना पूरा कोड लिखती है कि विथ इतना कर दो, बैकग्राउंड कलर इतना कर दो, डिस्प्ले, फिर इसमें सेम 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 लिखती तभी भी हो जाता है आपका। लेकिन इस चीज को मैंने बचाने के लिए क्या किया, सिंपल सा यहाँ पे गई डिब लिया और उसके कोडिंग कर दी। नहीं तो आप क्या करते, तीनों चीज को, ये तीनों कोड को उठाकर हर एक डिब में भी पेस्ट करके लिख सकते थे, ठीक है। तो एक तरीका ये है आपका हॉरिजॉन्टल करने का। दूसरा तरीका क्या है, क्लास के थ्रू कैसे करते हैं। तो क्लास के थ्रू जब मैं आपको पहले बता दूंगी क्लास कैसे यूज करते हैं, तब मैं उसके थ्रू बताऊंगी कैसे आप डिव को जो हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं आपका डिव में क्या क्या बच गया है। तो यही आपका डिव था। अब चलते क्लास पर आते हैं, ठीक है। देखिए आपका एचटीएमएल क्लास एट्रीब्यूट है, ओके ना। तो आप देखिए, तो इसी में आई होप सो, तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, यहाँ से पूरा डिलीट कर देती हूँ यहाँ तक का। अब हम क्योंकि क्लास देखेंगे, ओके, आपको इतना देखने को रहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं एक्चुअली दिस एक्चुअली आई वांट टू डिलीट ऑल। तो यहाँ पर अब क्या देखना है आपको, देखेंगे क्लास देखेंगे, ठीक है, क्लास क्या होती है आपकी, ठीक है। तो एंटर, ओके। तो देखिए, तो क्लास होता है कि आप ये समझिए कि एक हम उसको वैल्यू दे रहे हैं एक तरह से, ठीक है। क्लास क्या आपका एक एलिमेंट एट्रीब्यूट है, क्या आपका एट्रीब्यूट है। देखिए आपको क्या करना है, पी पैराग्राफ लिखा मैंने, दिस लिखा, तो दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। कंट्रोल एस किया, आई एम गोइंग टू देयर, लिख लिया। अब चाहिए लेकिन मुझे इस पी में कलर देना है, तो मेरे पास एक तरीका है कि यहीं पे कलर दे दूं, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे कलर दे दूं, मतलब वो स्टाइल करके, ठीक है। सेकंड तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे जाऊँ हेड में और यहाँ पे जाके स्टाइल करके दे दूं, ठीक है। चलिए मैं इस तरह से दे सकती हूँ, स्टाइल में गई, STYLE स्टाइल में गई। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, पी टैग को एक्सेस करूंगी। पी टैग का मतलब क्या है, पी को मैंने यहाँ पे लिखा, तो पी किसको पॉइंट कर रहा है, इतने को पॉइंट कर रहा है, मतलब इसके अंदर जो भी है उसे कलर मिल जाना चाहिए, ठीक। एक ही तरीका है मुझे इसे कलर देने का, ठीक है। और एक तरीका क्या है कि यहाँ पे जाके सीधा लिख के स्टाइल वो दे दो, ठीक है। बट एक और तरीका है आपका, क्या आता है, क्लास आता है। क्लास क्या करेगा कि इसको ही डिफाइन करेगा। क्लास का मतलब है क्या कि इसी चीज को डिफाइन कर रहा है, बट दूसरे तरीके से डिफाइन कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है इस चीज को, ठीक है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे क्लास दिया, तो क्लास का आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। एक आपका क्या ये एट्रीब्यूट है, क्लास लिखा मैंने, एंटर किया। अब क्लास की वैल्यू देनी हो, तो मान लीजिए मैंने दे दी इसकी वैल्यू क्यू, क्या दे दी, क्यू। तो अब इस क्यू का मतलब हो गया है पी, क्यू का मतलब क्या हो चुका है, पी। तो इस पी की बात हो रही, क्यू इक्वल टू में पी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आप समझ जाए, क्यू इक्वल टू में पी, क्यू इक्वल टू में पी, ये हो चुका है अब, ठीक है। इस क्यू का मतलब क्या हो चुका है, पैराग्राफ। तो इस पैराग्राफ के अंदर क्या है, तो एक बोल सकते हैं कि हम इसे डायरेक्ट एक्सेस ना करके क्या कर रहे हैं, क्लास के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस कर सकते थे पी से, बट मैं पी से एक्सेस ना कर, किससे कर रही हूँ, इसे क्यू से कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्यू लिखूंगी, तो अगर मैं आपसे पूछूँ ये क्यू किसको रेफरेंस कर रहा है, इस पी को ही कर रहा है एक तरह से, ठीक है। और इसके अंदर टेक्स्ट को, तो अब क्या होगा, जब भी हम क्लास देते तो क्लास की वैल्यू के लिए सिर्फ क्यू लिखने से ये इसको एक्सेस नहीं कर लेगा, ठीक है। अगर पी लिखते तो सिंपल से एक्सेस हो जाता है ये। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्यू की जगह, अगर मुझे एक्सेस करना है क्लास की वैल्यू, तो वी आर यूज डॉट, क्या यूज करते हैं, डॉट, डॉट क्यू, या नाउ। तो ये डॉट क्यू जो है आपका, ये अब डिनोट डॉट क्यू हो गया। मैंने क्या किया, स्टाइल कर दो डॉट क्यू, तो डॉट क्यू किसको डिनोट कर रहा है, इस पी को, तो पी के अंदर क्या है, दिस इज पैराग्राफ, तो इसको स्टाइल कर देगा, देखिएगा अब। तो इनडायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं हम चीज को, बैकग्राउंड कलर रेड, देखिएगा रेड हो जाएगा, हो गया। जबकि मैंने यहाँ पे पी नहीं मेंशन किया, क्योंकि मैं पी लिखती तो देख, अब यहाँ पे पी लिखूं तो पी से तो हो ही जाएगा, पी से तो हो ही जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। देखिए पी से भी रेड कलर हो गया आपका, कोई नहीं है आपके पास, ठीक है। तो पी से भी हो जाएगा आपका। और इस, लेकिन मैं पी से नहीं करना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ इसे किसी और वेरिएबल के थ्रू, मतलब एक्सेस कर, वेरिएबल नहीं बोलते थे, वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे जैसे किसी और के थ्रू हम एक्सेस करें, तो मैंने क्या किया, इसे क्लास की वैल्यू दे दी है क्यू। तो इस क्लास को, क्लास का मतलब क्या है कि उसे एक मैं डिनोट कर रही हूँ इस चीज को अलग वैल्यू से, क्यू से, तो क्यू से यहाँ पे गई मैं, जस्ट एंटर, ठीक है। तो ये सेम काम करेगा। एक्चुअली मैंने सेव नहीं किया, अच्छा डॉट नहीं लगा, क्योंकि जब भी आपको क्लास को एक्सेस करना है डॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। डॉट क्यों, तो ये हो गया आपका, ठीक है। लेट सपोज ऐसी में इसमें समझ में आया। अब मैं डिब बनाती हूँ, डिब में हम काम करेंगे चीज, डिब लिया,
क्योंकि अब हम डिप सीख चुके हैं कि डिप का कैसा कैसा काम करें, इसलिए हम डिप में काम करने वाले हैं। डिप लिया, इसके अंदर पैराग्राफ दिया मैंने, LOREM, ठीक है, LOREM इनटू में 2, जैसे एंटर हिट, ठीक है। पहला पैराग्राफ लेस, दूसरा पैराग्राफ दे देती हूँ मैं, वट एवर यू वांट। आप किसी में देखिए, आप जरूरी में डिप में दे तो डिप में क्लास नहीं, आप किसी में भी क्लास दे सकते हैं। डिप में दीजिए, हेडिंग में दीजिए, पैराग्राफ में दीजिए, लिंक में दीजिए, किसी में दीजिए, आपका क्लास हर एक एलिमेंट में यूज हो सकता है, ठीक है। मैं डिप में समझाने के लिए कर रही हूँ बस, ताकि आप मल्टीप्लाई में 2, ओह जस्ट 1 मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक है। अभी भी स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? LOREM, अब तो परफेक्ट है। LOREM, ठीक है, चलिए, 2 पैराग्राफ आ गए आपके पास, ठीक है। ये रहा आपके पास कोड, ठीक है। या तो मैंने दो डिब ले लिए, दोनों में पैराग्राफ है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से आपको दिख रहा है चीज। अभी इस तरह से दिख रहा है, अब देखिए कोई पैराग्राफ नहीं है तो काम नहीं करेगा, इस चीज को मैं हटा देती हूँ। अभी सिर्फ 2 है, लेट्स सपोज कि आपके पास बहुत सारे, आप इमेजिनेशन के चलते यू हैव मेनी डिव्स एंड पैराग्राफ इन योर वेबसाइट्स, ठीक है। मैं सिर्फ 2 लेके चल रही हूँ, आप चलिए कॉल ले लेती हूँ ताकि आप और समझ पाए चीजें अच्छे से। तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि चीजें मुझे लिखनी ना पड़े। Ctrl+C, जस्ट Ctrl+V, ठीक है। 3 डिब आ गया मेरे पास, ठीक है। अब तीनों डिब में मुझे कलर देना है, तो मैं अगर मान लीजिए मैं पे डिब लिखूं और मैं यहाँ से कलर दे दूँ, तो बताइए क्या होगा। अब बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो अभी आपने सीखा, जैसे मैं यहाँ पे डिव लिखूँ, बैकग्राउंड क्या होगा, डिव जहाँ जहाँ है सब जगह कलर, डिव डिव यहाँ डिव यहाँ पे ओपन है बंद, तो इसको कलर मिल जाएगा। तो इस सभी को कलर मिल जाएगा, मेरा ब्लू, सारे डिव को मिल गया। बट मैं चाहती हूँ कि पर्टिकुलर डिव को मैं कलर दूँ। तो एक तरीका तो क्या है कि यहाँ पे जाके मैं लिख के पर्टिकुलर डिव को कलर दे सकती हूँ। लेट्स सपोज मैं मैंने बैकग्राउंड कलर, जो स्टाइल में आपको देना होता है, तो स्टाइल लिखा मैंने यहाँ पर, बैकग्राउंड कलर लिखा मैंने, बैकग्राउंड कलर इसे रेड दे देते हैं, ठीक है, रेड दे दिया। तो देखिए इस तरह से भी दे सकते हैं आप, दे दिया आपने, ठीक है। बट मैं इस तरह से देना नहीं चाहती, उसका एक अल्टरनेटिव तरीका मैंने बताया, क्लास के थ्रू देना। तो मैं क्लास के थ्रू कैसे दूंगी, देखिए। तो मैंने इस चीज को हटाया, तो मैं क्या करूंगी, इस डिप को क्या करूंगी, क्लास दे दूंगी। मैंने इस डिप को कहा था तुम क्लास ले लो एक बी का, क्लास बी दे दिया। तो जैसे ही मैं इसको एक्सेस करूंगी यहाँ पे, देखिए, तो Ctrl+S किया, देखिए अभी तीनों का ब्लू है। बट मैं चाहती हूँ कि इस वाले डिप का कलर चेंज हो जाए, तो मैंने इसे क्लास दे दिया। तो मैं इस क्लास के थ्रू इसे एक्सेस करूंगी, ठीक है। इस बी का मतलब क्या हो गया, मैं पूछूं आपसे, तो इस बी का मतलब क्या है, इस बी का मतलब है कि वो वाली डिप ढूंढो जिसकी क्लास क्या है, बी है। यू हैव मैनी डिप्स, बट क्या होगा कि आपको वो, मैं यहाँ पे कमांड दी कि उस वाले बी में देना है, उस बी को देना है। इस बी का मतलब क्लास, मतलब उस डिप को जाएगा जिसकी क्लास क्या है, बी है, उसको मैं कलर दूंगा। उसका कलर क्या दूंगा, मैं बैकग्राउंड कलर दे दूंगा मैं, लेट सपोज सी ग्रीन, क्या दे दूंगा, सी ग्रीन, ये कर दे दूंगा। और जब भी हम यूज करते हैं क्लास, यूज करते हैं डॉट, देखिएगा सी ग्रीन कलर आ जाएगा, इसका आगे सी ग्रीन कलर, ठीक है। तो हम इस तरह से भी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट ऑफ की तरफ थ्रू, मतलब क्या करें, रेफरेंस के थ्रू कॉल करवा के भी चीजें करवा सकते हैं, मतलब कोई भी आपको काम करवाना है तो, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कि मैं इसको एक स्पेसिफिक कलर देना चाहूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसके क्लास बना दूँ, ठीक है, क्लास सी बना दिया मैंने, ठीक है, क्लास सी बना दिया। तो अब बताइए, अब मैं यहाँ पे डिव लिखूंगी तो डिव में तो तीनों का कलर हो जाएगा, तो मुझे इसी स्पेसिफिक इसमें एक कलर देना है, तो कैसे दूंगी मैं। अगर देखिए, अगर मैं डिव लिखूं तो तीनों में कलर हो जा रहा है ना, तो मुझे एक स्पेसिफिक इस पार्ट को कलर देना है। तो मैंने क्या किया, इसे एक सिर्फ आईडी दे दी, सॉरी एक से क्लास दे दिया, क्या क्लास दे दिया, सी दे दिया मैंने, ठीक है। तो क्या सी सिर्फ इसी डिव को डिनोट करेगा, इसके अलावा किसी डिव को डिनोट नहीं करेगा। सी मतलब इस डिव की बात हो रही है, इसके अलावा किसी और डिव के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू हियर राइट हैंड सी, ठीक है। तो इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ ब्राउन। बहुत बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने, अब बहुत थक चुकी हूँ बैकग्राउंड कलर से। मैं ऐसे दे देती हूँ, कलर दे देती हूँ, सिर्फ मतलब टेक्स्ट का कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप भी समझ पाए। मैं आप भी सोचते हैं मैं बार बार एक ही कलर क्यों मतलब यूज़ कर रही हूँ, मतलब बैकग्राउंड कलर। इसको दे देती हूँ ब्राउन। स्पेलिंग सही है, नहीं जस्ट मिस्टेक ऑफ हेयर, या तो ब्लू वायलेट दे देते हैं, ठीक।
तो ये आपका टेक्स्ट में आ जाएगा। वाई दिस नॉट हैपन, क्या मैंने डॉट डॉट सी परफेक्ट, या इट्स परफेक्ट। देखिए ये कलर हुआ है एक्चुअली, दिख रहा है आपको कलर हो रखा है यहाँ पर, ये कलर हुआ है क्योंकि डिप में मैंने पहले से कलर दे रखा है। तो रुक जाओ एक बार डिप को मैं इस चीज को, देखिए एक एक्चुअली इसका टेक्स्ट जो है ना बदल चुका है, देखिए टेक्स्ट बदल चुका है, आपको दिख नहीं रहा है इसलिए मुझे आपको बैकग्राउंड कलर, इसलिए मैं टेक्स्ट नहीं लेती हूँ आपको। ठीक, अगर मैं इसका वो हटा दूँ कलर तो आपको टेक्स्ट दिख जाएगा, देखिएगा अगर इसमें इसको अभी आपके लिए हटा दूँ तो देखिए अब दिख जाएगा इसका, दिख गया टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट हो चुका है चेंज। ठीक है, तो ये होता है आपका टेक्स्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, बट इस चीज़ को मैं आपको और अच्छे समझाने के लिए मैं इसे बस क्या करती हूँ बैकग्राउंड कलर देती हूँ। देखिए तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा आपका, क्या लिया था ब्लू वायलेंट लिया था दिस, देखिए हो गया चेंज। तो इसका कुछ और कलर, इसका कुछ और, पहले मैंने क्या एक डिब में तीनों का सेम कलर दिया था, बट मैं चाहती थी इन दोनों को कुछ स्पेसिफिक अलग कलर देना चाहती, तो आप इस तरह से क्लास की आईडी देके आप एक्सेस करके कर सकते हैं काम। ठीक है, ये आपका होता है क्लास। ठीक है, और देखते हैं और क्लास में आपको मुझे क्या बताना है। तो ये तो इसका वो हो गया आपका पास, अगर बॉर्डर वगैरह देना चाहें तो आप दे सकते हैं, वट एवर यू वांट टू गिव बॉर्डर पिक्सल मार्जिन पेंडिंग। ठीक है, तो अच्छा अगर आप चाहते हैं मैं बता ही दूँ इसमें, चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ। देखिए अब देखिए तीन बॉर्डर है, ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि इस बॉर्डर जो बी वाला, तो बी अगर मैं बी को एक्सेस करना चाहूँ, बी बी मतलब ये वाला डिप की बात हो रही है, बी मतलब ये वाली डिप की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की। तो इसका मैं कुछ बॉर्डर वगैरह देना चाहूँ, देखिए मैं दे सकती हूँ, यहाँ पे गई, यहाँ पे लेट्स सम बॉर्डर। अब बॉर्डर क्या है सब अभी आपको नहीं पता क्योंकि अभी मैंने आपको बताया नहीं है, CSS का ही एक पार्ट है। बॉर्डर मान लीजिए मैं देना चाहती हूँ 2 पिक्सल देना चाहती हूँ, एक सॉलिड कलर देना चाहती हूँ, और एक जाती हूँ किसमें देना चाहती हूँ, कलर बताइए। आई वॉन्ट टू गिव दिस कलर इन स्टेट ब्लू। ठीक है, तो देखिए बी वाले पे तीनों में से किस पे आएगा, सिर्फ इस वाले पे बॉर्डर आएगा और किसी पे नहीं आएगा। दिख रहा है आपको बॉर्डर, नहीं दिख रहा, चलिए मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ। आपको दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीज़ें दिख कैसे रही है। दिख रहा है 5 पिक्सल का है बॉर्डर आपको। ठीक है, तो इनमें नहीं आया, सिर्फ इसमें आया। ठीक है, जबकि ये तीनों डिब है, जबकि लेकिन इसी में आ रहा है क्योंकि मैंने इसके क्लास के थ्रू एक्सेस किया है इस चीज़ को। चाहती तो मैं इसके अंदर इस चीज़ को ना लिख कर क्या लिखती, स्टाइल में लिख सकती थी, बट वी डोंट वांट राइट समथिंग लाइक स्टाइल वट एवर यू वांट। ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग ऑफ, आई एम यूजिंग ऑफ क्लास। ठीक है, तो ऐसे मैं कर सकती हूँ इस चीज़ को, काम को। ठीक है, अब आगे देखते हैं excuse me। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, पेंडिंग वगैरह भी दे सकते हैं। अब देखिए इतना है, मैं चाह रही हूँ कि ऊपर से जो टॉप से जो पेंडिंग जो मार्जिन आ रही है, तो मैं चाहती हूँ 150 पिक्सल ले लूँ, लेफ्ट से 15 ले लूँ, बट एवर मैं जितना भी चाहती हूँ वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मैं इसकी चाहती हूँ जो इसके जो मार्जिन जो मिले, मार्जिन जो मिला हर जगह से लेफ्ट। अब मान लीजिए अब एक ही बार में आपको मार्जिन लिखना है, अब तो मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब लिख सकते हैं, मैं चाह रही हूँ मार्जिन, सिर्फ मार्जिन लिखने का मतलब ये है कि चारों साइड से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी मार्जिन आ जाए। कितना आ जाए इसका, 100 पिक्सल्स का। तो देखिएगा थोड़ा सा आपको बी वाले में देखिए, इधर से भी 100 पिक्सल, इधर से भी 100 पिक्सल, इधर से भी 100 पिक्सल, इधर से भी 100 मार्जिन आ गया आपका। ठीक है, ऐसे पेंडिंग देना चाहते हैं, देखिए पेंडिंग में दे देती हूँ मैं आपको, इसलिए ज़्यादा वैल्यू मैं आपको देती हूँ ताकि आप चीज़ें समझे कि क्या होने वाला है उसमें। पेंडिंग मतलब 100%, आपने सिर्फ पेंडिंग लिखा है, ये नहीं लिखा लेफ्ट राइट से, चारों तरफ से लेगा ये तो इसमें होगा क्या, अभी देखिए सेव नहीं किया, देखिए जो कलर दिख रहा है आपको ये जो है अंदर की तरफ चला जाएगा, देखिएगा ध्यान से। तो मैं यहाँ पे करती हूँ Ctrl+S, दिख रहा है ये, यहाँ से 100 पिक्सल मिला। देखिए पेंड मार्जिन में क्या हुआ कि उसे ऊपर से इधर से मेरे स्क्रीन के थ्रू मिल रहा है। ठीक है, बट इसके अंदर वाली चीज को किसके थ्रू मिल रहा है, इसके डिप के थ्रू मिल रहा है, इसके डिप के थ्रू इतना मिला, इसके डिप के थ्रू इतना मिला, इधर किधर इधर। तो इसके बॉक्स के हिसाब से डिप के थ्रू से अगर अंदर चीजें करना चाह रहे तो आप यूज कर सकते हैं पेंडिंग, और बाहर से आप थोड़ा सा स्पेस देना चाह रहे तो आप यूज कर सकते हैं आप मार्जिन। ठीक है, तो इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे जब आप टेबल वर्क करेंगे तब। ठीक है, ऐसे मैंने ओवरव्यू आपको बता दिया था, कुछ मिनट पहले ही आपको बताया था जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तब। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आपका CSS का पार्ट है आपका, तो जब मैं CSS पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी आपको सब चीज़ें हैं क्या। ओके, तो अब देखिए ये क्वेश्चन बता देती हूँ मैं आपको। अगर स्पैन है, मान लीजिए स्पैन का भी सीन बता देते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे एक वर्ड है, आई एम जस्ट है राइटिंग एनी वर्ड जो स्पेसिफिक, जो थोड़ा सा हाईलाइट दिखे यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिखती हूँ HTML। ठीक है, ये HTML दिख रहा है यहाँ पे वर्ड, दिख रहा है आपको, दिख रहा है। चलिए पहले पैराग्राफ में मैंने HTML दिया, मैं चाह रही हूँ इसको
थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, देखिए अगर कंट्रोल एस कर दूं मैं, तो अभी देखिए एचटीएमएल आपको यहाँ पे आ चुका है, आपको देखिए देखिए यहाँ पे एचटीएमएल दिख रहा है मेरे को, बट इसमें थोड़ा सा चाहते हो इसको कलर थोड़ा सा अलग दे दूं, तो क्या कर सकती हूँ मैं बताइए, यहाँ पे मैं स्पैन टैग का यूज कर सकती हूँ। स्पैन क्या है आपका पास, मैंने बताया था ये इनलाइन एलिमेंट्स आपका, ठीक है, तो उतनी बिथ लगेगा जितनी बिथ उसे चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ इस चीज को, जस्ट 1 मिनट, जस्ट राइटिंग, ठीक है, SPAN, ठीक है, स्पैन टैग। तो इस चीज को मुझे बंद कर देती हूँ, ठीक है, कहाँ, तो इसमें मुझे क्या चाहिए था, HTML का पार्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ चाहती हूँ इस HTML को जो है, अब देखिए HTML, अभी देखिए कुछ नहीं होगा, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए अगर मैं कंट्रोल सिर्फ HTML लिखा हुआ दिख रहा है, अभी भी कुछ नहीं दिख रहा। मैं चाहती हूँ इसमें कलर देना चाह रही हूँ, ठीक है, HTML में, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे स्पेन में गई, इसको भी आईडी दे के कलर कर सकते हो। एक तो तरीका है कि मैं यहाँ पे एक सीधा स्टाइल वगैरह लिख दूँ, इस तरह से करके बैकग्राउंड कलर करके भी दे सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट आई एम राइट ब्राउन, देखिए ब्राउन हो गया, बट मैं ऐसा नहीं करके चाह रही हूँ, मैं भी इसको क्या देना चाहती हूँ, क्लास देना चाह रही हूँ, तो मैं इसको क्लास देके भी एक्सेस कर सकती हूँ, ठीक है। तो आई एम दिस, तो मैंने क्या किया इसमें, देखिए मैंने कहा ना आपसे कि आप क्लास किसी भी एलिमेंट में के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लास लिखा, इसको मैंने दे दिया एन दे दिया, ठीक है। तो अब ये एन का मतलब क्या हो गया, स्पैन की बात होती है, तो स्पैन में जितना भी आएगा एलिमेंट मतलब कंटेंट उसको करेगा कवर, तो डॉट में स्पैन, स्पान टैग, ओके, जस्ट कलर देना चाहती हूँ इसको मैं बैकग्राउंड कलर, क्या दे दूँ मैं इसमें बताइए, एक्वामारीन दे देती हूँ, बट अभी मैंने सेव नहीं देखा, अभी सेव नहीं किया, जिसमें सेव करती हूँ देखिएगा एक्वामारीन हो जाएगा, आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर रिजल्ट इसका। तो मैं क्या करूँ, इसको ऐसा कोई कलर देती हूँ जिससे आपको दिख जाए, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक देखिए, बैकग्राउंड कलर, ओके ब्लैक दे देती हूँ ताकि आपको दिखे इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक। एक्चुअली मैंने स्पैन से कॉल करवाया, जब किसका आईडी क्या दिया था मैंने, क्लास मुझसे क्लास कर दी थी एन दी थी, एन लिखना होगा यहाँ पर, जस्ट 1 मिनट, एन, या ब्लैक कलर दे दिया मैंने। तो देखते हैं आपको सब ब्लैक कलर हुआ नहीं हुआ, चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रखी है यहाँ पर, कलर ब्लैक, ठीक है, नाउ एंटर दें, देखिए ब्लैक हो चुका है यहाँ पे कलर, ठीक है, तो आप कोई भी कलर यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो आज चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है आपके लिए। तो ये हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है इसी में, ये आईडी क्या है आपका, मल्टीपल मल्टीपल क्लास दे सकते हैं, देखिए मल्टीपल क्लास क्या है यहाँ पे बता देते हैं आपको, देखिए ये क्लास दिया, ये क्या आपके पास है। अब देखिए मल्टीपल क्लास का मतलब होता है कि आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है आपको कि क्लास जो है आप कितने भी दे सकते हैं, कहने का मतलब है, देखिए इसी में बता देती हूँ, क्लास जो है, अगर मैं इसमें बोलूँ, अभी मैंने यहाँ पे ABCD लिखा आपका है ना, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ सी लिखा, अगर मैं क्या, और यहाँ पे क्या था आपके पास क्लास, इस पैराग्राफ की भी आपकी क्लास थी एक, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ क्लास में ए डाल देती, क्यों डाल देती हूँ, ठीक है, तीन क्लास, तो तीनों क्लास क्या डिफरेंशिएट लिया है मैंने, ठीक, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ अपने कोड में कि मैं तीनों का क्लास का सेम ले लूँ, क्यों यहाँ पे भी क्यों ले लूँ मैं, ठीक है, अगर यहाँ पे भी क्यों यहाँ पे ले लूँ, तो इट्स पॉसिबल, या इट्स पॉसिबल, ये पॉसिबल है, तीनों में सेम कलर हो जाएंगे, ठीक है, अगर क्यू वाले, तो क्यू वाले को मैंने क्या कलर दे रखा था, अगर क्यू, क्यू तो है ही नहीं मेरे क्यू में कोई कलर दे रखा था क्या मैंने ऑलरेडी, क्यों तो मेरा था ही नहीं यहाँ पे, क्यों मैं बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर ले रहा है इसने, ब्लू, कौन सा कलर ले, ब्लैक या ब्लू डी, अच्छा, तो देखिए तो इस क्यू का मतलब क्या था कि तीनों क्यू है, ठीक है, तो क्यू तो मैंने यहाँ पे एक्सेस करवाया नहीं है किसी चीज को, तो ये, लेकिन मैंने डिव से मैंने एक्सेस करवाया, डिव से ले रहा है ब्लू कलर, ठीक है, मैं हटा दूँ तो देखिए कोई कलर नहीं लेगा, कोई कलर नहीं लिया, क्योंकि क्यू मैंने एक्सेस ही नहीं किया है। तो अगर मैं सिर्फ क्यू को एक्सेस करूँ यहाँ से, सिर्फ मैं क्यू को एक्सेस करूँ, तो व्हाट हैपन है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, आपके सामने देखते हैं। तो मैंने क्यू लिखा, क्यू लिखा, तीनों को मैंने क्यू दे दिया, तो यहाँ पे मैंने लिखा या बैकग्राउंड कलर, तो देख तीनों में क्यों है ना, तीनों को सेम आईडी सेम क्लास मिला है ना, तीनों में सेम कलर होने वाला है, इतना तो आपको समझ ही गए होंगे, तीनों में ब्लू हो गया तीनों में ब्लू, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं कि अपने कोड में जो क्लास जो है सेम रख सकते हैं, इट इज़ अ पॉसिबल कि आप क्यों 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 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपने कोड के अंदर, ठीक है, आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं उसमें आपको बहुत सारा कोड करता है, आप एक क्लास यूज करते हैं, उसमें आप क्लास की जो वैल्यू है सेम रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास देखिए क्लास ट्वेल्थ जो एक क्लास ट्वेल्थ के दो पार्ट हो सकते हैं, क्लास ट्वेल्थ दो पार्ट हो सकते हैं, क्लास ट्वेल्थ वन, क्लास ट्वेल्थ टू, ठीक है, सेक्शन ए सेक्शन बी ऐसे करके डालते हैं ना, तो दो पार्ट हो सकते हैं क्लास के, ठीक है, जैसे क्लास एक स्कूल है तो एक स्कूल में दो क्लास हो सकता है, क्लास फोर एक इधर एक रूम इधर है, क्लास फोर का एक रूम उधर है, दो रूम है, तो वो हो सकता है, ठीक है।
तो एक मल्टीपल क्लास क्या होता है कि एक क्लास का ना दूसरा क्लास आपका मल्टीपल क्लास में बहुत सारी क्लास देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कोड में दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे 3 दिया रखा है आपके पास। ठीक है, देखिए तो एक चलिए मैं आपको कोड में बता देती हूँ ताकि आप समझे चीजें। ठीक है, मल्टीपल क्लास, तो मल्टीपल क्लास। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इतने कॉपी इतना वो कर लेती हूँ, पहले कॉपी कर लेती हूँ इतनी चीज को ताकि मुझे दोबारा लिखना ना पड़े। ओके, कॉपी कर लिया, और इतने से लेके यहाँ तक को मैं कमेंट में डाल देती हूँ, कमेंट में डाल दिया। ठीक है, मल्टीपल क्लास। तो अब देखिए मल्टीप्लाई क्लास सेम क्लास हम दे सकते, तीनों में सेम क्लास दे दिया मैंने। क्यू में कलर जा रहा है वहाँ, देखिए दे दिया, क्योंकि क्यू का मैं एक्सेस कर चुकी हूँ पूरे ब्लू कलर में। ठीक है, दिख रहा है आपको। ठीक है, मैं चाह रही हूँ इस क्यू को एक और क्लास दे देती हूँ। मान लीजिए से मैंने और क्लास दे दिया मेन करके। ठीक है, तो कोई फर्क दिखेगा आपको? कोई फर्क नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए मेन एंड क्यू तीनों में सेम क्लास। बट अगर मैं मेन को सिर्फ दूँ, देखिए इसमें 2 क्लास आ चुकी है, मेन भी आ क्यू भी आ गया। अगर मैं मेन क्यू लिखूँ, मैं सिर्फ मेन को एक्सेस करूँ, तो इसमें मेन लिखूँ मैं सिर्फ। ठीक है, तो मेन में क्या होगा? ठीक है, अगर मैं मेन लिखूँ तो मेन में क्या होने वाला है कि इसमें बैकग्राउंड कलर देना चाहूँ ब्लू। ब्लू तो ऑलरेडी है, मैं रेड देना चाहूँ, तो क्लास है तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे? आई वांट टू राइट जस्ट डॉट। ठीक है, तो देखिए मेन वाला किस में था आपका? इसमें था, है ना? तो इसी में आपको क्या मिलेगा? रेड कलर। बाकी तो ब्लू ब्लू रहेगा, बट इसी में आपका रेड रहेगा। देखिए बाकी में ब्लू ब्लू है, सिर्फ इसी में आपका रेड रहा आपका। ठीक है, अब चाहे तो इसको सिर्फ इस पे और भी आप वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज आप चाहते हैं मेन का जो है सेंटर में आ जाता है। सेंटर में आने के लिए मैंने अभी आपको कोड बताया था कैसे लिखना है आपको। विथ 300 पिक्सल करना है। ओके, और आपको क्या करना था यहाँ पे, और आपको ओवरफ्लो ऑटो करवाना था आई थिंक, और मार्जिन भी देना होगा शायद, मेरे ख्याल से मार्जिन कितना था आपका? 300 मार्जिन ऑटो था। या परफेक्ट, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। आ गया आपका ये। ठीक है, तो आपका अब देखिए तीनों नहीं आया, जबकि देखिए तीनों, क्योंकि इसमें थोड़े से दो नाम आ चुके हैं। मेन क्यू बन चुका है, क्यू को क्यू वाली प्रॉपर्टी तो लेगा ही लेगा, जो भी है जो क्यू वाली प्रॉपर्टी है वो तो लेता ही लेता। ठीक है, मैं ये चीज़ नहीं लिखती तो सिर्फ क्यू वाली प्रॉपर्टी लेता, बट मैंने क्या किया, डॉट मेन को सिर्फ इस चीज़ को स्पेसिफाई कर सिर्फ इतना में मैं चीज़ें चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, मल्टीपल क्लासेस हो गए, एक दो 3 क्लासेस सेम सेम दे रखे हैं मैंने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका, अब देखिए अब क्या आता है, आईडी एट्रीब्यूट आता है। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, आईडी एट्रीब्यूट। ठीक है, तो देखिए आईडी एट्रीब्यूट पे आते हैं। तो क्लास में देखिए क्लास क्या है कि आप एक कोड में, मतलब आप वेबसाइट बना रहे हो उसमें क्लास आप मल्टीपल दे सकते हैं सेम नाम का। जैसे मैंने क्यू 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 दे सकते हैं आप। ठीक है, बट आईडी जो है वो मल्टीपल नहीं दे सकते। वो वर्क तो करेगा, बट ये आपका एक गलत प्रैक्टिस होगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ आईडी का सिस्टम क्या है। तो क्लास हो गया आपका, तो चलिए अब क्लास को मैं वो कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, why this not comment here? Okay, I want just comment here that thing. ठीक है, अब आते हैं आईडी पे हम। ठीक है ना, अभी टॉक अबाउट आईडी। ठीक है, तो आईडी फिर क्लास में डिफरेंशिएट भी देख लेंगे। पहले मैं आईडी बताती हूँ। आईडी का देखिए, आईडी को हम क्या करते हैं, आईडी क्या होता है वही आप, जैसे हम क्लास को क्या कर रहे थे देकर उसको एक रेफरेंस के थ्रू कॉल करवा रहे थे, सेम वही हम इसमें करते हैं। आईडी क्लास हम क्या देते हैं, आईडी देते हैं। लेट सपोज आप स्टूडेंट है, तो मान लीजिए आपका नाम तो सबको याद नहीं होने वाला है, तो बड़े बड़े नाम तो क्या होता है, आपको एक रोल नंबर देता है कि 1 2 3 4 रोल नंबर। अगर एक रोल नंबर बनाया तो होता है वो आप ही आ रहे हैं, है ना। मान लीजिए मेरा नाम नंदनी है। ठीक है, तो मुझे एक रोल नंबर मिला, अगर मुझे कोई एक रोल नंबर बोलेगा इसका मतलब क्या, मैं ही हूँ। चाहे मुझे नाम से बुलाए स्कूल में, चाहे एक रोल नंबर से बुलाए मेरी क्लास में, तो मैं ही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो वो आपकी आईडी होती है, और आईडी क्या होती है, यूनिक होती है। अब मान लीजिए मेरा एक रोल नंबर था, तो मेरे फ्रेंड का भी एक रोल नंबर होगा, नहीं होगा ना मेरे, क्योंकि मेरा वो रोल नाम सेम हो सकता है, बट आईडी कभी सेम नहीं होती। इसलिए क्या करते हैं हम कोड में, जो क्या करते हैं, सेम आईडी नहीं लेते हैं दूसरे चीज का। ठीक है, चलिए, क्योंकि नाम इट्स पॉसिबल टू सेम, बट रोल नंबर इट्स नॉट पॉसिबल टू सेम टू 2 पर्सन। ओके, पैराग्राफ लिया मैंने, तो पहले पैराग्राफ में समझिए, फिर मैं बताऊंगी। मैं आपको पैराग्राफ में लिखा मैंने, दिस इज अ पैराग्राफ। फर्स्ट स्पेलिंग पे मत जाइएगा। ठीक है, पैराग्राफ 2 ले लेते हैं। दिस इज अ सेकेंड पैराग्राफ। ठीक है, आप समझ जाइएगा मैं पैराग्राफ लिख रही हूँ 2। कंट्रोल एस,
आ गया पैराग्राफ आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें मुझे कलर देना है, देखिए कलर से समझे बहुत ईजी रहता है क्लास में। तो क्या कर दूँ, एक तो तरीका कि यहाँ पे स्टाइल टेक करके दे दूँ, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि क्लास देके कर सकूँ, ठीक है। तीसरा तरीका क्या होगा आपका, आईडी के थ्रू कैसे कर सकते हैं। देखिए आईडी थ्रू मुझे क्या करना है, पी लिखना है, यहाँ पे आपको आईडी लिखना है, ठीक। आईडी भी एक एलिमेंट्स हो गया आपका यहाँ पर। यहाँ पे आप क्या करना है, यहाँ सॉरी आईडी एलिमेंट नहीं है आपका, एट्रीब्यूट है, ओके। क्लास पे आपका एट्रीब्यूट है। आईडी के यहाँ पे देना है आपको वैल्यू, वैल्यू क्या देनी है आपको, लेट्स सपोज मैंने दे दिया ए, ठीक है। तब इस ए का मतलब क्या है, पी। अब पी के अंदर क्या कंटेंट है, दिस इज अ पैराग्राफ, तो इस पे जो भी कलर होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम यहाँ पर, तो पहले की जितने भी चीजें हैं मैं सबको हटा देती हूँ ताकि आप जब तक। तो ए लिखा, ए को मैंने कलर दिया, तो कलर क्या देना है मुझे, बैकग्राउंड कलर देना है मुझे रेड। देखिए रेड हुआ, अभी नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि देखिए ये तो बता दिया, इस ए का मतलब क्या हो चुका है, इस ए का मतलब तो इस ए का मतलब पी है, तो पी के अंदर जो भी आ रहा है वो कलर हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं सिंपल से यहाँ पे पी लिखूं तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना भी पी है, देखिए अगर मैं पी लिखूं, देखिए जितने भी पैराग्राफ के टैग है दोनों, दो फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड, दोनों को मिल जाएगा रेड कलर, ठीक है। बट मैं चाह रही हूँ स्पेसिफिक किसको देना, पहले वाले पैराग्राफ को, तो मैंने इसलिए आईडी दी उसको ताकि मैं सिर्फ इसी में कलर दे सकूं। तो इसको कलर देने के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं ए का यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो ए का मतलब ये वाला पैराग्राफ है, नहीं दिस इज पैराग्राफ, फर्स्ट वाला पैराग्राफ की बात हो रही है। तो इसको कलर देने के लिए मैंने क्या किया था, अभी आपके सामने मैंने लिखा था ए दिस। अब इसके अंदर मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया है ब्लू। तो ये वर्क नहीं करेगा, देखिए नहीं कर रहा, नहीं करे ना, ब्लू नहीं मिला। तो क्या होगा इसमें, क्योंकि हम जब आईडी देते हैं तो उसे एक्सेस करने के लिए हैश यूज करते हैं, जैसे क्लास के लिए डॉट करते हैं, उस आईडी के लिए हैश करते हैं। नाउ इट्स चेंज ब्लू, ठीक है, ब्लू हो गया। अब बताइए प्रेफरेंस ज्यादा किसको मिला, ब्लू। अब पी का मतलब क्या था, पी में तो ये दोनों आ रहे थे, है ना, दोनों आ रहे थे ना पी में, दिस इज अ पैराग्राफ है, दिस इज अ सेकंड पैराग्राफ टू, दोनों पैराग्राफ आ रहे थे, ठीक है। तो पैराग्राफ में तो मैंने ब्लू रेड दिया, बट मैंने क्या कर दिया था, एक पैराग्राफ को आईडी दी थी, तो प्रेफरेंस किसको मिला, आईडी वालों को प्रेफरेंस मिला। क्यों मिला, क्योंकि रोल नंबर सेम हो सकता है तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, बट सॉरी नाम सेम हो सकता है तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, बट रोल नंबर के हिसाब से कंफ्यूजन कभी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए इस रोल नंबर के हिसाब से इसने लिया, समझिए कि आईडी आपका क्या रोल नंबर है, ठीक है। तो इस हिसाब से लिया, ठीक है। क्योंकि देखिए इसे मैंने कहाँ पे बताया, इसे इनलाइन में बता रखा है, जो आईडी टैग किस में बताई मैंने, इनलाइन में बता रखा है भाई, कि मैंने इसमें बता दिया कि हाँ ये ए है, ए का मतलब इस पैराग्राफ की बात की जा रही है, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा, और ये वाला कलर ब्लू कलर दिया ना कि रेड कलर लिया इसने, ठीक है। क्योंकि रोल नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता, नाम सेम हो सकता है, ठीक है। लेट सपोज एक और पैराग्राफ टैग है ये आपका नीचे, ठीक है। तो इसका तो आपको ब्लू कलर दिख ही रहा होगा, रेड कलर तो दिख ही रहा होगा आपके यहाँ पर, ठीक है। अब मान लीजिए इसका मैं आईडी दे दूँ, सेम आईडी दे दूँ, तो क्या गलती तो नहीं होगी यहाँ पर, इसका भी कलर आ जाएगा, देखिएगा ब्लू आ गया। बट क्या ये सही प्रैक्टिस है, आप बताइए, नहीं है बिल्कुल, क्योंकि भाई दो दो रोल नंबर कैसे हो सकते हैं कि मतलब एक क्लास में दो बच्चे, तो दोनों का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता ना। तो इसलिए आपको यहाँ पे ए नहीं लेना है, इसलिए आपको यहाँ पे बी लेना है, ठीक। अब देखिए अभी तो इसको बी को रेड मिल रहा है, क्योंकि रेड मैंने पहले डिफाइन कर रखा था कि पी वाले को रेड मिलना चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो अब इसको एक कलर देना है, तो बताइए मैंने बी लिखा, ठीक है। तो बी के साथ क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हैश लिखना पड़ेगा। अब इसको कलर में दे दूँ, बैकग्राउंड कलर लेट्स सपोज मैं देती हूँ सी ग्रीन, ठीक है। तो देखिए अब हो जाएगा इसका। तो देखिए इस पैराग्राफ की इतनी वैल्यू नहीं रही, उसके बाद इतनी इसकी वैल्यू रही आईडी वाली की, ठीक है। तो ये आपका एडिट, ऐसे आप डिब में भी दे सकते हैं सेम चीज को, ठीक है। तो डिब का मैंने कॉपी कर लेती हूँ, एक्चुअली मैंने यहाँ पे वो कर रखा है, तो क्योंकि एक्चुअली बना ही लेते हो, फटाफट बन जाएगा, कोई वो इशू नहीं है। लो रहे हो, ठीक है। ये पहला पैराग्राफ लिख दिया मैंने, ओके। चलिए डिब बना देती हूँ, डिब भी लिख देती हूँ, पहले बहुत जल्दी थी मेरे पैराग्राफ लिखने के लिए, डिब नहीं बनाया, सॉरी फॉर डैट। डिब डिब एक और ले लेते हैं, कॉपी कर लूँ मैं आपके लिए, आप समझिएगा। इसे पैराग्राफ टैग में भी डाल सकते हैं, क्योंकि डिव क्या, अगर डिव का कंटेनर, उसमें और भी एलिमेंट्स आप पुट कर सकते हैं। इस डिव में आप पैराग्राफ, हेडिंग, लिंक, वट एवर यू वांट, जस्ट पुट हेयर। दो डिव ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए, अब इसके अंदर आपको आईडी देनी है, तो आप क्या करेंगे, सेम वही आपको काम करना, आईडी, ठीक है। आईडी लिखा इक्वल दिस, यहाँ पे दे दिया मैंने डी। तो देखिए अगर मैं डिव में कलर दूंगी तो सिर्फ दोनों में कलर हो जाएगा, बट मैं ज़्यादा पर्टिकुलर एक में, तो मैं आईडी दी, आईडी के थ्रू कॉल करवाती हूँ, डी के थ्रू, ठीक है। तो डी के थ्रू कॉल करवाना है, सेम डी, जस्ट एंटर बैकग्राउंड कलर, इसे मैं दे देती हूँ स्काई ब्लू,
स्काई ब्लू हो गया इस डिप का कलर। ठीक है, तो क्योंकि एक, अब देखिए दोनों में नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने एक एक डिप में आईडी दी थी, इसलिए एक का हुआ। अगर दोनों में सेम आईडी तो दोनों का सेम है, पर सेम आईडी हम देते नहीं। अगर मुझे दोनों में सेम कलर देना तो क्या यूज करूंगी मैं, बताइए? क्लास यूज कर सकते हैं, क्लास ए, क्लास बी। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्लास ए, क्लास डाल के डी यूज करके सकते हैं, यहाँ पे भी क्लास डी दे सकते हैं। ये आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं करेगा, आपको यूज कर सकते हैं। तो डी करेंगे तब दोनों में क्लास, तो यहाँ पे डी जाएगा आपको डी। अब देखिएगा यहाँ पे क्योंकि क्लास है तो आपको डॉट लेना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में ये आपका परफेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप दो आईडी मत दीजिएगा कभी भी, ठीक है, कोड में। ठीक है, तो यही आपका आईडी और क्लास में डिफरेंशिएट होता है कि आप क्लास जो है मल्टी क्लास जो है, क्लास की जो वैल्यू जो है, ये क्लास होगी, ये आपकी क्या प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, डी सॉरी क्लास क्या होगा, एट्रीब्यूट होगा, ये इसकी वैल्यू होगी। तो जो वैल्यू जो है आपकी सेम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस डिप का डी, इस डी का दोनों सेम नहीं दे सकते आईडी में, आईडी में दोनों का सेम नहीं दे सकते, बट क्लास में यू वांट टू जस्ट कीप। तो क्लास में क्या होता है कि आप सेम वैल्यू को यूज कर सकते हैं, बट इन आईडी सेम वैल्यू कांट बी यूज्ड। ठीक है, उसमें हम आईडी में सेम वैल्यू को यूज नहीं करते। जैसे आप याद रखिएगा रोल नंबर और नेम, तो रोल नंबर सेम नहीं हो सकता ना, तो वो आपका रोल नंबर क्या आईडी है। ठीक है, और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आपके लिए क्या है इसमें आईडी में, एचटीएमएल आईडी में। बाकी ये कोड है, उसको समझा रखा है। ठीक है, आईडी वगैरह देखिए, आईडी इस तरह से हम दे सकते हैं, बाकी कोड इस हेडर वगैरह अलाइनमेंट करने का। ठीक है, चलिए एक ना कोड इसमें मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इस पर हम क्या करते हैं, एक बुकमार्क बनाते हैं। ठीक है, आईडी के थ्रू। ठीक है, तो बुकमार्क्स क्या होता है कि लेट सपोज आप क्या करते हैं, बुक वगैरह पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, बुक वगैरह पढ़ते हैं, तो आप मान लीजिए आपने 100 पेज का आपने 56 पेज पढ़ लिया, तो 56 पेज बाद जब पढ़ेंगे 57 पे, आप क्या करते हैं, वहाँ पे मार्क लगा देते हैं, या फिर पेज को फोल्ड कर देते हैं कि चलो यार कि आज 56 पेज पढ़ लिया तो कल 57 से स्टार्ट करूँ, तब तक पेज को फोल्ड कर देंगे, नहीं तो पेन रख देंगे उसके बीच में, ताकि नेक्स्ट दिन आप वहाँ से स्टार्ट कर सके। अगर हम रियल वेबसाइट की बात करते हैं, हम क्या करते हैं, बुकमार्क ऐड करते हैं, ताकि वो चीज़ हमारे आसानी से जैसे उस वेबसाइट पर जाएंगे बुकमार्क होगा, तो हम उस पर्टिकुलर चीज़ पे तुरंत पहुंच जाते हैं, खुल जाता है लेट्स। ठीक है, तो जैसे बुकमार्क बनाते हैं यहाँ पर, तो हम आईडी के थ्रू बना सकते हैं बुकमार्क। ठीक है, और अगर आप एज अ पेन टेस्टर, तो आपको पता ही होगा, जैसे कि कोई वेबसाइट है, लेट्स सपोज अगर हमें बुक हैश चेंज की फंक्शनैलिटी यूज हो रही है किसी चेंज में, लेट्स मैं कोई वेबसाइट में ओपन कर लेती हूँ, हैक द बॉक्स को ही कर लेते हैं, बट तुम जैसे प्रॉपर कोई और वैल्यू देखते हैं, W3 स्कूल देखते हैं, वो टाइम लगती है एक द बॉक्स ओपन में होने में, तो W3 का देखते हैं, मैंने इसे ओपन किया। देखिए, बुकमार्क में होता है क्या है कि बुकमार्क करने के बाद आपके पर्टिकुलर पेज उसी 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 पेज से खुलेगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बुकमार्क कर दूँ इस चीज़ को, कंट्रोल डी, ऐड बुकमार्क, सेव सेव कर दूंगी, तो क्या होगा कि मुझे अब सेव कर दिया। देखिए हम देख रहे हैं वो बुकमार्क का जैसे ही कंप्लीट करूंगी तो पर्टिकुलर पेज दोबारा खुलेगा सेम चीज़ पर। फिलहाल के लिए मैं इसे रिमूव कर देती हूँ, आई डोंट वांट डिलीट बुकमार्क। ठीक है, तो इस वाले पेज पे मैंने बुक मार्क किया, तो इसी पेज का बुक मार्क सेव होगा। लेट्स सपोज मैं इस वाले पेज का बुक मार्क करूँगी तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा मेरी वेबसाइट। ठीक है, तो बुक मार्क, तो लेट्स सपोज यहाँ पर क्या लर्न टू, लेट्स सपोज यहाँ पे HTML वर्ड है। ठीक है, तो मैं इस HTML को देखती हूँ सर्च करके, बुक मार्क हम हैश से कॉल करते हैं। ठीक है, अगर हैश लिखा मैंने और यहाँ पे HTML लिखा, तो क्या ये पेज खुलेगा? ठीक है, बट ये फिर रिफ्लेक्ट हुआ, आपने देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए अगर अब देखिए नीचे चलते हैं, देखिए यहाँ पे पाइथन का कोड है। ठीक है, पाइथन बहुत नीचे है, स्क्रॉल करने पे आ रहा है। ठीक है, बट मैं चाहूँ यहाँ से पाइथन को एक्सेस करूँ, तो देखिएगा पाइथन आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अभी देखिए पाइथन क्या है, बहुत नीचे स्क्रॉल करूँगी तब दिखेगा मुझे पाइथन, बट मैं यहाँ से करके देखूँ होता ही है। ठीक है, नहीं हुआ, तो इसमें जो आपकी वल्नरेबिलिटी नहीं है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, जब आप पॉट्स वगैरह सॉल्व करते हैं, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं चीज़ों को भी। हैश देते हैं, पाइथन लिखते हैं, अगर ये रिफ्लेक्ट कर देता है पाइथन, यानी कि आईडी का थ्रू कुछ काम हो रहा है, हम समझ सकते थे इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, आईडी यहाँ पे बनाते हैं हम। ठीक है, अपने बुकमार्क बनाते हैं। ये क्या है, आपके मैंने पेन टेस्टिंग के पर्पज से बताया, इस तरह से चेक कर सकते हैं। मान लीजिए रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पे, पाइथन वाला शो हो जाता है पेज यहाँ पे। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेस्ट वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं, CSS का, सॉरी XSS का, क्रॉस जावास्क्रिप्ट का पेलोड वगैरह पुट करके जस्ट एंटर। ठीक है, रीडायरेक्ट करवा सकते थे आप चीज़ें। चलिए वो छोड़िए, इधर आते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे हम बुकमार्क बनाते हैं। ठीक है, तो फटाफट बना लेते हैं बुकमार्क। ठीक है, फिर आज का ये सेशन खत्म करेंगे, तो इसी में बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसे कमेंट कर देती हूँ। तो बुक मार्क बनाते हैं इजी सा। तो बुक मार्क्स, बुक मार्क्स,
ठीक है, तो बुक मार्क आप यूज़ करती ही होंगे, जैसे कोई वेबसाइट पे जाए तो आप क्या करते हैं, बुक कंट्रोल डी करेंगे तो बुक मार्क में सेव हो जाता है, फिर नेक्स्ट टाइम पे जब उस बुक मार्क पे क्लिक करेंगे तो वहीं से पेज आपको खुलना स्टार्ट हो जाता है। बुक की तरह समझे, बुक रीड कर रहे हैं 46 पेज नंबर पे, तो आप पेन रख देते हैं, तो जैसे पेन से क्या समझते हैं कि आपको रीडिंग उस अब नेक्स्ट पेज से करना है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे आपको कुछ हेडिंग पैराग्राफ लेना पड़ेगा, तो मैं पैराग्राफ हेडिंग सब ले लेती हूँ, तो H1 करके। अब इतने सारे कोडिंग मैं खुद से नहीं करना चाहती हूँ, तो मैंने 7 ले लिया या फिर 10 ले लीजिए, वट एवर यू वांट, राइट, 10 ले लिया। ठीक है, तो दिस इज चैप्टर वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा चैप्टर 1 था मेरा ये। ठीक है, ये चैप्टर 2 था मेरा। ओके, चैप्टर चैप्टर 2 था मेरा, 2। यहाँ पे चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 4, चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8। ठीक है, चैप्टर 9। ठीक है, चैप्टर 10। 10 सारे और कुछ ले लेते, तो मैं से क्या करती हूँ ना, कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ पे। आप 11 12 वट एवर यू वांट जस्ट राइट देम। ठीक है, आप राइट कर लीजिएगा। तो मैंने कॉपी सही से नहीं हुआ क्यों, चलिए कोई नहीं। तो मैं 8.1 लिख देती हूँ बस। ठीक है, फटाफट से 8.1 समझ जाएगा। चैप्टर ऐसे समझ आधा था चैप्टर लिख रही हूँ मैं। 10.1। ठीक है, जस्ट मैं जाती हूँ कुछ नीचे चला जाए कोड, एक और ले लेती हूँ। ठीक है, तो कुछ और ले लेती हूँ मैं। तो चैप्टर 7 की जगह यहाँ पे H1। ओके, तो ये 10.2 डाल देती हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, तो चलिए, हाँ आया नीचे। अब लेट सपोज कि आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया, चैप्टर 2 पढ़ लिया, चैप्टर सबने चैप्टर पढ़ लिया आपने। ठीक है, अब चाह रहे हैं कि मैं चैप्टर कहाँ से स्टार्ट करूँ, 10.2 से। ठीक है, मुझे 10 मान लीजिए 9.1 से स्टार्ट करना। 9.1 तो एक्चुअली यहाँ पर ऑलरेडी है, तो फिर मैं 9.2 लिख देती हूँ यहाँ पे, 9.2। तो आपने सब कुछ पढ़ लिया, बट अब आपको जो पढ़ना कहाँ से, 9.2 से पढ़ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 पे जाना होगा, 2, तो हर एक पेज को पलटना पड़ेगा ना, कि इस पेज को पलटा, ऐसे स्क्रॉल, मतलब यहाँ पे पलटने का मतलब क्या, स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे कर रहे, फिर आपको 9.2 कहीं दिखेगा, तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। बट यार इतनी मेहनत कौन करेगा स्क्रॉल करने में। लेट्स सपोज 100 पेज का होता, तब 100 बार से स्क्रॉल करते फिर 100 पेज का आता है, ऐसे 200 तो स्क्रॉल करते फिर 200 पेज आता है। तो इतना स्क्रॉल नहीं करना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक आईडी का यूज करके एक लिंक जनरेट करूंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे गई, बुक मार दूंगी। ठीक है, तो एक दिया मैंने हाइपर लिंक यूज किया, इस लिंक के अंदर क्या पास करूंगी मैं, आईडी। ठीक है, तो आईडी पहले देना पड़ेगा, तो कौन सी मैं चाहती हूँ किसको पढ़ना, 9.2 को। तो मैंने बोल दिया भाई चल तू एक आईडी ले ले। ठीक है, आईडी ले ले तू, और तू इसके अंदर ए रख अपने पास। ठीक है, ए। तो जैसे ही ए किसी कोई कॉल करवाएगा, तो ए को कॉल करवाना, मतलब क्या, चैप्टर 9.2 को कॉल करवाना। ठीक है, तो यहाँ पे गई मैं, तो अब मैं अब जो आपको बताया था कि अगर मैं उसको क्या कहते हैं, आईडी को अगर एक्सेस करो तो क्या यूज करते हैं हम, हैश। ठीक है, तो हैश ए। तो इस ए का मतलब क्या हो जाएगा कि जब भी इस लिंक पे कोई क्लिक करेगा तो कहाँ पे पहुंचना चाहिए, ए पे पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो ए पे गया, यहाँ पे लिखा चैप्टर 9.2 जंप। ठीक है, अब देखते हैं, कंट्रोल एस करते हैं इसको, तो यहाँ पे एक लिंक बन गया। अब देखिए चैप्टर 9.2 का है बहुत नीचे, तो इतना नीचे में कहीं जाना नहीं चाहती हूँ। अब ये कलर कैसे होगा, यहाँ पे कोई कलर दिया है क्या मैंने ऊपर, चलते हैं कलर, कलर या ये मैंने यहाँ पे कलर बहुत दे रखा है, इस चीज़ को मैं हटा देती हूँ पहले। मैं नहीं चाहती कलर देना, तो कुछ ज़्यादा हटा दिया क्या, कुछ मिस्टेक हो गई है क्या, क्योंकि कोड बता रहा है मिस्टेक में है या परफेक्ट। ठीक है, या तो अब देखिए आपको कलर हुआ इसके अंदर, देखिए अब नहीं कलर हट गया, बट यहाँ पे क्लिक जनरेट जैसे देखिए, या तो मेरे पास तरीका है कि स्क्रॉल करते करते 9.2 पर जाऊँ तब पढ़ूँ, नहीं तो मेरा दूसरी क्या है, इस पे जैसे क्लिक करूंगी तो क्लिक होगा। तो इसके अंदर मैंने क्या पास किया, इसके लिंक के अंदर एक आईडी पास की थी, आईडी की वैल्यू मैंने क्या पास की थी इसके अंदर, देखिएगा आप, चलते हैं नीचे, क्या पास की थी, ए। तो जैसे इस पे क्लिक करूंगी ए को कॉल होगा, तो ए का मतलब क्या है, 9.2 वाले चैप्टर को कॉल होना। आ गया ऊपर 9.2, फटक से आ गया, आ गया ना। अब नहीं तो मुझे स्क्रॉल करना पड़ता क्या, अभी यहाँ पे 9.2 आने, बट मुझे 9.2 पे जाना है, या तो मैं स्क्रॉल करके जाऊँ। ठीक है, तो स्क्रॉल करके 1 2 3 4 5 6 7 7 पेज पलटना पड़ता, बट मैंने क्या किया, सीधा इस पे क्लिक किया, 9.2 दिख गया आपको सीधा डायरेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, बुक मार्क्स। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, देखते हैं आज के आप क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा, मैं ये सब बता देती हूँ। चलिए, देखिए आपने यहाँ पे आज पढ़ा
कुछ चीज़ें तो मैंने डिलीट भी कर दी है, तो यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, तो आपने आज जितना भी मेरे पास नोट्स थे तो मैं पढ़ा चुकी हूँ। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स पढ़ा, जैसे डिव वगैरह है, आपने पढ़ा। स्पैन पढ़ा जो स्पेसिफिक विथ लेते हैं। ठीक है, फिर आपने डिव के बारे में पढ़ा, फिर डिव को कैसे सेंटर में करते हैं वो पढ़ा आपने, फिर कैसे डिव को उसमें हॉरिजॉन्टल में करते हैं वो देखा आपने, फिर आपने क्लास एट्रीब्यूट देखा, फिर मल्टीपल क्लास एट्रीब्यूट देखा, फिर आपने आईडी देखा। ठीक है, कि आईडी मतलब कैसे यूज़ कर सकते हैं, कि फिर आपने देखा कि आईडी और क्लास में डिफरेंशिएट क्या है, मैंने वो भी आपको बता दिया। ठीक है, और फिर आपने एक देखा बुकमार्क कैसे आप बना सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, तो अगर आपकी वीडियो भी इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी।